जी। All may change, but the word of God will never change. सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन खुदा का वचन कभी नहीं बदलेगा। वो जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा। वो सच्चा है, सच्चा था, सच्चा रहेगा। प्रभु ने कहा रेवलेशन में प्रकाशित वाक्य में कि इस्राएल को तू जीवित रहने दे रहा है, लेकिन इस्राएल को पश्चाताप का अवसर दिया, उसने पश्चाताप नहीं किया। उसको तो मैं दुख शैया पर पटकूंगा, खिड़की से उसको ऐसा पटका कि उसका मांस कुत्तों ने खा लिया, कुछ नहीं मिला, बॉडी नहीं मिली, प्रभु ने पटक दिया। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप इस्राएल को जीवित रहने दोगेगा, यदि प्रभु आप इस्राएल को जीवित रहने दे रहे हो, आपका कलीसिया का ये न्याय है थुआतीरा के कलीसिया का। और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। और आज हम पृथ्वी पर जहां उसके पांव है, ध्यान से सुनिए, आसमान उसका तख्त। मत्ती 5वां अध्याय 6-7 पहली प्रवचन में यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात रख दी कि आसमान उसका सिंहासन है, उसका पांव रखने की जगह कौन सी मालूम? पृथ्वी है। इस हिसाब से मित्रों, आज आप और मैं उस जगह पर खड़े हैं जहां पर यीशु के पांव है, यहां पर यीशु मसीह के चरण है, जिस चरण के पास बैठकर मरियम मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें सुना करती थी। और यीशु ने मार्था को कहा, मार्था मार्था, कब तक ये किचन, ये काम जो तू कर रही है मेरे लिए ही कर रही है, कब तक तू करती रहेगी? तो कुछ देर के लिए मैं चाह रहा हूं कि हर टीम, हर कोई जो प्रभु के काम से जुड़े हुए हैं, सब काम को छोड़ दीजिए। ये टाइम है कोई काम करने का नहीं, ये टाइम है उस खुदा की इबादत करने का, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ करने का, उसकी हुजूरी में अपने आप को न्यौछावर करने का। कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा और कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा जय मसीह के। यीशु को कहना पड़ा मार्था मार्था, 2 बार नाम लिया। मालूम बाइबल में जब जब 2 बार नाम लिया तो कहीं वहां पर दर्द है, वहां पर कहीं यीशु एक बोझ के साथ कहता है, मूसा मूसा, शाऊल शाऊल, क्यों तू मेरे लोगों को तकलीफ दे रहा? उस आवाज में दर्द, मार्था मार्था। आज हम भी अपने कामों में लगे। मैं बताऊं आपको, हम कहते कि हम चर्च का काम कर रहे हैं, हम मिनिस्ट्री का काम कर रहे थे, इसके लिए आज मैं मीटिंग तो नहीं था, प्रार्थना में नहीं था। कल मैं एक हमारी पास्टर के साथ बात कर रहा था और मैंने उन पास्टर को बताया कि आप जो भी करें, लेकिन जब खुदा का टाइम है उसका वक्त उसको देना बहुत जरूरी है। कोई चर्च का काम नहीं, कोई मिनिस्ट्री का काम नहीं। जब खुदा का टाइम आ जाता है तो हम केवल खुदा की इबादत करने के लिए जमा होते हैं। उसके सामने, उस खुदा के सामने हर काम, हर मिनिस्ट्री ये फीकी है। आज उसके चरणों के पास हम जब आए हैं, उसका तख्त लगा हुआ है। आपको मालूम उसका फायदा बड़ा हुआ, आपको मालूम उसका फायदा हुआ। एक दिन आया कि मार्था का भाई लाजर मर गया। एक दिन आया, मार्था का भाई लाजर मर गया। और मरियम और मार्था ये दोनों बहनें हैं, लेकिन मैं मार्था कह रहा हूं क्योंकि घर में बुलाने वाली मार्था थी। यीशु को जिसने घर में बुलाया वो मार्था थी। और मेरे भाई मेरी बहन, मार्था का भाई लाजर मर गया, प्रॉब्लम आई, लेकिन चरणों के पास बैठने का अपना फायदा होता है। और मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह वहां पर उसके मृत्यु के बाद 4 दिन हो गए हैं, लाश को कब्र में रख दिया और यीशु मसीह वहां पधारे। और यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर हटाओ। लोग कहने लगे नहीं नहीं यीशु, अब तो उस
पास से बदबू आ रही होगी। अब पत्थर हटाने का, अब कब्र के पास से वो पत्थर हटाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब तो बदबू आ रही होगी। और मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, मैं आपको एंकरेज करना चाह रहा हूं कि पांव के पास, चरणों के पास बैठने का फायदा आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। जब आप मुसीबत में होंगे, जब आप तकलीफ में होंगे, खुदा आपको जरूर याद करेगा कि हाँ ये वो बेटी है, हाँ ये वो माँ है, हाँ ये वो बेटा, वो पिता है, ये भाई है, वो बहन है जो मेरे चरणों के पास बैठा करते थे। और मेरे भाई मेरी बहन, जब वक्त आया यीशु मसीह ने लाजर को पुकारा, और मेरे भाई मेरी बहन, वो लाजर ऐसा जिंदा हुआ जैसे मानो सोकर उठा हो। और मेरे भाई मेरी बहन, उसके बाद क्या वो मालूम, उसके बाद ये कहानी समाप्त नहीं होती, पूरी चर्च की कहानी आपको यहाँ पर नजर आएगी। और लाजर मुर्दा था लेकिन अब जिंदा हो गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसके मुंह पर अंगोछा लिपटा हुआ था, उसका मुंह बंद था। जब भी खुदा जहां 2 या 3 जमा होते, वहां खुदा का बेटा यस्सु जमा होता। लेकिन जब भी आप 2 या 3 जमा होते, कभी चुप मत बैठना, कभी अपने मुंह पर अंगोछा मत लगाना, कभी अपना मुंह बंद मत करना। जब भी खुदा के मंदिर में आओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करते हुए आना, उसकी तारीफों के पुल बांधते हुए आना। जब भी आप बस में से आ रहे हो, अपनी गाड़ी को चलाकर आ रहे हो, अपनी कार में से आ रहे हो, या चलते हुए रिक्शा में से आ रहे हो, उस खुदा की इबादत को घर से ही शुरू कर देना। कोई आपसे पूछेगा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम कहां जा रहे हो, आप बताइएगा कि मैं अपने जिंदा खुदा से मिलने के लिए जा रहा हूं, मैं उसकी तारीफ करने के लिए जा रहा हूं, मैं उसकी प्रशंसा करने के लिए जा रहा हूं। हम चर्च क्यों आते मालूम? हम चर्च कुछ पाने के लिए नहीं आते। ये तो आपको घर में बैठे बैठे मिल जाएगा। वो देखिए, आकाश के पक्षियों को खिला सकता तो आपको आपकी जरूरत क्यों पूरी नहीं करवा सकता? मेरे भाई मेरी बहन, हम चर्च में कुछ पाने के लिए नहीं आते, चर्च में संदेश को सुनने के लिए नहीं आते। चर्च में हम आते हैं ताकि हम उसकी तारीफ कर सके, ताकि हम उसकी प्रशंसा कर सके। और जब भी खुदा के मंदिर में आते हो, जब खुदा का बेटा वहां पर खड़ा है, कभी भी शांत मत बैठना। लाजर जिंदा हो गया है। गॉड हैज डन मिरेकल्स इन योर लाइफ। आपके जीवन में कई चिन्ह चमत्कार किए हैं। शायद आप फिर भी खामोश होंगे, शायद आप फिर भी चुप होंगे, लेकिन आज मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं, मुंह का अंगोछा निकालिए, मुंह का अंगोछा निकालिए। वक्त है तारीफ करने का, वक्त है स्तुति और आराधना करने का, वक्त है जय जयकार करने का, वक्त है तालियां बजाने का, वक्त है सीटियां बजाने का, वक्त है हर वो चीज करने का जो आप उस खुदा के लिए कर सकते हो जिसने आपके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। थैंक्स गिविंग में अपनी गवाही, अपनी ऑफरिंग बाद में दे देना, लेकिन साल भर उस खुदा को धन्यवाद, थैंक यू बोलना मत भूलिए। लाजर के मुंह पर अंगोछा था और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो अंगोछा निकालो, और फिर वो अंगोछा निकाला। क्यों? क्योंकि वो चाहता है उसके आराधक उसकी इबादत अपने जुबान से करे, अपने मुख से करे। और आज मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं, खुदा के मंदिर में आए हो तो अपना मुंह बंद मत रखना। घर में मुंह चलता रहता, वो ऑफिस में मुंह चलता रहता। कई लोग तो कॉल सेंटर में काम करते, उनका काम, उनका बिजनेस, उनका प्रोफेशन ही बात करना है। वहां पे ऑफिस में 9 घंटा बात करेंगे, लेकिन प्रभु के लिए बात करने के लिए मुंह नहीं खुलता। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, खुदा के घर में जब भी आपको मालूम, हन्ना खुदा के घर के दरवाजे पर खड़ी, चौखट पर खड़ी थी, बुड़बुड़ा रही, चुप नहीं थी, वो बुड़बुड़ा रही थी, बात कर रही थी। और एली जो पास्टर, उसको लगा वो नशे में है, लेकिन वो नशे में नहीं थी, उसको औलाद नहीं थी, वो एक दुखियारी थी, लेकिन वो शांत नहीं थी, वो बुड़बुड़ा रही थी, उसका मुंह चल रहा था। जब भी प्रभु के मंदिर में आओ, आपका मुंह चलना चाहिए। कुछ लोग कहते कि चर्च में आकर शांत बैठना है, चर्च शांत बैठने वाली जगह है। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, आपको गलत बाइबल किसी ने सिखा दी। चर्च वो जगह कतई नहीं जहां शांति चाहिए। वो प्रभु जय जयकार चाहता है, वो प्रभु आराधना चाहता है, वो प्रभु प्रशंसा चाहता है। इसीलिए तो स्वर्ग में उसने असंख्य दूतों को इसके लिए नियुक्त कर रखा है, ताकि वो खुदा की इबादत 2400 घंटे करे। वो
पवित्र 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 हालेलुया इस शब्द का उच्चारण स्वर में करवा रहा है। आज मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में जब भी आप मंदिर में आते हो तो प्रभु की जय जयकार स्तुति आराधना जरूर करना। और फिर यीशु ने चाहा कि लाजर के मुंह से अंगोछा निकाला जाए, वो कपड़ा हटाया जाए ताकि वो प्रेज द लॉर्ड बोल सके। मेरे भाई मेरे बहन, उस लाजर के शरीर को देखना, कफन बंधा हुआ है, हाथ पांव बंधे हुए हैं, तो जब मुर्दा था ये जिंदा हो गया। यहीं तक ये गवाही सीमित नहीं, यीशु ने कहा कि उसका अंगोछा, उसका जो भी वस्त्र है, जो भी कफन है, उसको निकालो ताकि वो आजाद हो जाए। अपना हाथ उठाए और हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोले, अपने पांव के द्वारा थिरके नाचे और गाए उस खुदा के लिए। आपको मालूम, सुंदर नाम के दरवाजे के पास जब वो लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था तब क्या हुआ मेरे भाई मेरी बहन, वो पतरस और यूहन्ना ने जब उसको चंगाई दिलवाई और कहा कि भीख तो नहीं दे पाएंगे लेकिन यीशु मसीह के नाम में चल और उठ फिर, तो लिखा है वो दौड़ता कूदता हुआ चर्च में गया है, दौड़ता कूदता हुआ मंदिर में गया है। मंदिर वो जगह है जहां पर आराम से नहीं आना, जब भी आओगे दौड़ते हुए आना, कूदते हुए आना। कोई कहेगा क्यों एक्साइटेड हो भाई, क्यों इतने रोमांचित हो? कहिएगा कि मैं अपने खुदा को, अपने चरवाहा को, अपने निर्माणकर्ता को मिलने के लिए जा रहा हूं। मेरे भाई मेरी बहन, मरियम और मार्था को उनका भाई यीशु ने लौटा दिया। क्यों? ये कहानी कहां से शुरू हुई थी? ये कहानी कहां से शुरू हुई थी? चरण के द्वारा शुरू हुई थी, चरणों के पास शुरू हुई थी। चरणों के पास बैठने का अपना फायदा है। जब भी यीशु मसीह के चरण के पास बैठोगे, उसके पांव के पास बैठोगे, यकीनन वो आपके संकट के समय में जब आप उसको पुकारोगे वो आपकी सुन लेगा, आपको वो ऐसी गहन बातें बताएगा जो आपको मालूम नहीं है। जब भी आप प्रॉब्लम में आओगे आपकी मदद करेगा। और इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं, उसके चरणों के पास बैठना। आसमान उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। और आज जब हम चर्च में आए, खुदा के मंदिर में आए या ऑनलाइन इसको देख रहे हैं, तो इस बात को समझिए कि हम खुदा की चरणों के पास बैठकर उसकी स्तुति आराधना कर रहा है। कोई है जो अपने दोनों हाथों को उठाएगा और कहेगा हालेलुया। आज ये मेरा दूसरा संदेश है, एक ऑलरेडी दे चुका हूं। आइए प्रभु की स्तुति आराधना के लिए। आसमान है तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। गाइए पर सब लोग मिलकर, आसमान हाथ उठाइए, तेरा धरती है चौकी। एक दफा फिर से, आसमान है तख्त तेरा, आसमान है तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। गई आपकी बारी। बदला न बदले कभी, ऐसी है। प्रभु के लोगों हाथ को उठाओ, बोलो यीशु पाक है, पवित्र है। इस होली गॉड तू पाक है, सजदों पे सजदे करो। तेरी हुजूरी में झुकता रहो, तेरी हुजूरी में झुकता रहो। सजदों पे सजदे करो, सजदों पे सजदे करो।
देखता तेरा जना साए में तेरे खुदो बस आता है ये ख्याल ये सुपार है सुपार है सजदों में सजदे करो तेरी हुजूरी में झुकता रहो सजदों में सजदे करो सजदों में सजदे करो ओ आता सब मिलकर हुजूर देखता तेरा जलाल देखता तेरा आता है ये ख्याल ये सुपाक है सजदों में सजदे करो ओ तेरी हुजूरी में झुकता रहो सजदों में सजदे करो सजदों में सजदे करो Yes, hallelujah. आसमान है तख्त तेरा धरती है चौकी तेरी गाइए तेरा धरती है ज्योति तेरी आसमान है तख्त तेरा धरती है चौकी तेरी आसमान है तख्त तेरा धरती है चौकी बदला न बदले कभी ऐसी है हस्ती तेरी बदला न बदले कभी ऐसी है हस्ती तेरी ये सुपाक है तुपाक है सजदों में सजदे तेरी हुजूरी में झुकता रहो सजदों में सजदे करो सजदों में सजदे करो आता हूँ तेरे हुजूर देखता तेरा जलाल देखता तेरा ये सुपाक है सजदों में सजदे करो तेरी हुजूरी में झुकता रहो सजदों में सजदे करो सजदों में सजदे करो सजदों में सजदे करो थैंक यू लॉर्ड तेरे चरणों के पास आने वाले को छू लेना और जब वक्त आए तो कोई चिन्ह चमत्कार जरूर दिखा देना मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो बहन के सारे विश्वास एक साथ कहेंगे ऊंची आवाज में और भी बेहतर आवाज में चुड़ी है तो
कोई है जो इस बात पर सोचेगा घर जाने के बाद कि खुदा के दर पर आने के बाद क्या क्या मिलता है। हन्ना को औलाद मिली, मरियम मार्था को लाजर मिला, जक्कई तो पेड़ पर चढ़ गया, उसको उद्धार मिला। मैं चाहूंगा कि घर जाकर सोचिए कि खुदा के दर पर बाइबल में जो जो लोग आए उनको क्या क्या मिला। चलिए दोनों हाथों को उठाइए। मैंने कहा कि हमारा खुदा ये माली है। कौन है? हेलो, आपको समझ में नहीं आ रहा? कौन है वो शेपर्ड है, चरवाहा है, लेकिन वो माली भी है। तो हमारा खुदा उत्तम चरवाहा है, लेकिन वो माली भी है। रखवाला तो है ही है, पास्टर बराबर है, आप राइट बोल रहे हैं। रखवाला तो है ही है, लेकिन वो क्या है? माली है। और माली क्या करता मालूम? शेप देने के लिए छांटता है। छांटेंगे तो अच्छा रूप आता। कोई है जो कहेगा आमीन? तो माली का काम है छांटना पेड़ों को। यदि मैं आपको या मेरे पास्टर्स या लीडर्स आपको डांटेंगे नहीं, डांटना मतलब छांटना है, तो आपको रूप नहीं आने वाला। तो डांटने दीजिए, छांटने दीजिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया? तो बात चल रही है खुदा के दर पर आने के बाद क्या मिला है। कोई है जो कहेगा हालेलुया? खुदा के पास जक्कई पेड़ पर चढ़ गया, और पेड़ पर चढ़ने के बाद गुलर का पेड़ था कि जक्कई पेड़ पर चढ़ गया और यीशु को देखना, खाली देखना, त्याला फक्त बघायचं होतं चर्च का। He was the walking, temple. यीशु चलता फिरता चर्च था, उसको देखना था। यीशु ने कहा नहीं जक्कई, ऐसे नहीं, मैं तेरे घर पे आऊंगा, मेरा तेरा घर पे आना आवश्यक है। पढ़िएगा उसका, मेरा खूबसूरत सा संदेश है, लूका चैप्टर 19, लूका 19वां अध्याय। और जब यीशु जक्कई के घर पर गए, एक स्टेटमेंट उन्होंने यूज की और उन्होंने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया। जिस घर में यीशु नहीं है उस घर में उद्धार ही नहीं है। आप कितने भी बड़े पास्टर, बिशप, सेवक घर में बाइबल पढ़ रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, नहीं, यदि यीशु नहीं है उद्धार नहीं आएगा। अच्छा, यीशु डायरेक्ट घर में आकर आपको उद्धार नहीं देगा। यीशु डायरेक्ट घर पे आकर आपको नहीं बोलेगा कि आज इस घर में उद्धार आया। याद रखिए कि जक्कई पेड़ पर चढ़ा तब यीशु घर पे गया। यू हैव टू डू समथिंग सो जीसस विल, प्रभु यीशु फोर्स्ड हो जाएगा, बोलेगा नहीं बेटा मुझे तेरे घर पे आना है। आप घर पे पढ़ोगे, आप बोलोगे नहीं मेरी प्रार्थना घर पे ही चल रही। कई लोग घर पे ही चर्च चला रहे हैं और कह रहे कि हम बिलीवर है। नो सॉरी, आज वचन आपकी आंखें खोलेगा यदि खोलने की इच्छा होगी तो। जिसकी नहीं है मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि 99% लोग अपनी आंख, उस 1% में पता नहीं कौन सा मार्जिन रखना पड़ता है मुझे, लेकिन आप घर पर प्रार्थना करोगे तो काम नहीं बनने वाला। जक्कई यीशु को देखने के लिए आया, रास्ते पर आया, पेड़ पर चढ़ा, वो सब कुछ किया। मैं नाटा हूं, मुझे देखना है, आई वांट टू प्रेज गॉड, आई वांट टू लिफ्ट माय हैंड, आई वांट टू स्टैंड, आई वांट टू डांस, आई वांट टू सिंग, आई वांट टू क्लैप। मैं प्रभु के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तब यीशु ने कहा मैं तेरे घर पे आऊंगा। और फिर जब यीशु आए तो उन्होंने एक टर्म यूज किया, आज इस घर में उद्धार आया है। आइए दोनों हाथों को उठाइए। आके तेरे द्वार मसीहा पाया है उद्धार मैंने। आपकी बारी। आके तेरे द्वार मसीहा पाया है उद्धार मैंने। और आके तेरे द्वार मसीहा पाया है उद्धार मैंने। आके तेरे द्वार मसीहा पाया है उद्धार मैंने। अब हो गई है जीवन नैया पार। अब हो गई है जीवन नैया पार। झंडा क्या होगा? झंडा ऊपर लहराइए, बोलिए जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। लाख ऐसा दिल यीशु से चैन कहीं ना पाए। ये दुनिया और दुनिया का प्यार आपको बेचैन करेगा।
लेकिन थोड़ी देर के लिए, शादी तक, उसके बाद पता नहीं। लेकिन यीशु मसीह के साथ यदि दिल लग जाएगा, लागा ऐसा दिल यीशु से चैन कहीं ना लागा ऐसा दिल यीशु से चैन कहीं ना। जय जय यीशु, जय जय यीशु, बारी मेरे बेरी बना यीशु, जय जय आके तेरे द्वार मसीहा पाया है उद्धार मैंने, आके तेरे द्वार मसीहा पाया है उद्धार मैंने, आके तेरे द्वार मसीहा पाया है उद्धार मैंने, आके तेरे द्वार मसीहा पाया है उद्धार हो गई है जीवन नैया पार। ओ प्रभु यीशु अब हो गई है जीवन नैया। आपको उठाकर ओ जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। लागा ऐसा दिल यीशु से चैन कहीं ना जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। चाहूं ना मैं सोना दे ना कोई उपहार, मैं सोना चांदी ना कोई चाहूं ना मैं सोना चांदी ना कोई उपहार, मैं सोना चांदी ना इकट्ठे इकट्ठे जो मिल गया है मुझको तेरा प्यार। ओ प्रभु यीशु जो मिल गया है मुझको तेरा। आइए मिलकर कहेंगे जय जय यीशु, 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 जय जय यीशु। सुनो जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह, बोलो जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह। ओ जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह, ओ जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह, ओ जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह, ओ जय मसीह 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 जय मसीह। ओ मेरे लिए तू दुनिया में आया उसको धन्यवाद, बोलो मेरे लिए
बहाया तुझको धन्यवाद। जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह। ओ मेरे लिए तूने रास्ता बनाया उसको धन्यवाद। जय मसीह जय मसीह जय मसीह। ओ जय जय यीशु 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 ओ जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु ओ जय जय यीशु जय जय। हाथों को उठाकर सब साथ में जय जय यीशु ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद। ओके, तो आइए आंखों को बंद कर ले। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो। साथ में आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो। आंखों को बंद कर लो आंखों। पास्टर प्रीतम आपसे नहीं कहा, इसमें दिशा समझते आप। आंखों को बंद कर लो आंखों को बंद कर लो, आंखों को बंद कर लो। हाथों को उठाकर हालेलुया गाएंगे, मदद करेंगे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रिम झिम रहमत की बरसात हो, यीशु की से मीठी मीठी
यीशु सामने हो, यीशु सर्वबलवान, यीशु सामने हो, यीशु सर्वबलवान, यीशु सामने। और फिर बजाइए, सागर से गहरा, होठों पे रह पहरा यीशु का पहरा। सागर से गहरा, होठों पे रह पहरा यीशु का पहरा। प्यार हो गहरा गहरा सागर से गहरा, होठों पे रह पहरा यीशु का पहरा। प्यार हो गहरा गहरा सागर से गहरा, होठों पे रह पहरा यीशु का पहरा। यीशु बता, यीशु सामने हो, यीशु बता, यीशु सामने हो, यीशु सर्वबलवान, यीशु सामने हो, यीशु सर्वबलवान, यीशु सामने। मिलकर इकट्ठे कहेंगे, आँख खुलिया बंद, आँख खुलिया बंद, यीशु सामने हो, आँख खुलिया बंद, यीशु सामने हो, यीशु सर्वबलवान, यीशु सामने हो, यीशु सामने हो। आँख खुलिया बंद, यीशु सामने हो, आँख खुलिया बंद, यीशु सामने हो, यीशु सर्वबलवान, यीशु सामने हो, यीशु सर्वबलवान, यीशु सामने हो, सर्वबलवान यीशु सामने हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से सर्वविश्वासी के साथ कहेंगे आमीन। आइए अपनी जगह को हम धारण करें, अपनी जगह पर हम बैठे विराजमान हो जाएं। खुदा के मंदिर में बैठना, उसकी एक अलग ही बात, एक अलग ही मजा है। To sit in the house of the Lord is a very unique thing. और आज खुदा के कलाम से मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं, और एक ऐसा विषय है। Today I want to encourage you from the Word of God, and I want to tell you about a subject जिसको आपको न चाहते हुए भी सुनना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। even if you don't desire to listen, but you have to listen to this word. चलिए, आपको ब्लेसिंग नहीं चाहिए, आशीष नहीं चाहिए, वो वाले संदेश नहीं सुने, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, जोर से गाना गाना, ताली बजाना नहीं चाहिए, या ऐसे कई विषय हैं जिसको नहीं सुनेंगे तो चल जाता, लेकिन ये विषय वो है जिसको आपको सुनना पड़ेगा। Many things are there, like beside, not singing or not clapping, not speaking loudly. But this word which I'm going to tell you is very important for each and every one of us, and we have to hear this out. और इसके बारे में चॉइस आपके ऊपर है, And about this, the choice belongs to you. क्योंकि इसके अंत में जो मैं बोलने जा रहा हूँ, उसके अंत के वचन में लिखा, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। Because the ending of the word, it says like that, those who have ears, listen. अब जो कलीसिया में आया ही नहीं है, चर्च में आया ही नहीं है, उसके लिए तो न्याय हो चुका। And for those who are not in the church, they are already being judged. लेकिन जो चर्च में आए हैं, उनको भी केयरफुल, उनको भी सावधान रहने की जरूरत है। Even for those who are in the church, they need to be careful. और इसी वजह से आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ कि इसको केवल सुनकर यहाँ समझ जाइए। And I
I'm going to encourage you that just don't listen to the word and go back. क्योंकि प्रभु चाह रहा है कि उस पर अमल करें, उस पर हम चले. And because the Lord wants us to obey or do according to that. Why to read the word of God? खुदा के वचन को क्यों पढ़ना है? ताकि पढ़कर उस पर हम चल सके. Why we need to read the word of God? So that we could read and walk according to it. ये मार्ग है, ये रास्ता है This is the way स्वर्ग जाने का. to go to ये heaven. सीढ़ी है स्वर्ग जाने की. It is a ladder to heaven. और आप इससे आप बच नहीं सकते हो. And you cannot escape from this. और परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेजा And the Lord sent His only begotten Son Jesus, ताकि हम उद्धार पा सके. so we could receive और salvation. थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ, प्रौढ़ता के साथ, प्रौढ़ है जो मैच्योर है या प्रभु में आ चुके हैं, आपको उद्धार मिला. Those who are mature, those already in the Lord, who have received salvation. ध्यान से सुनिए, Listen carefully. प्रभु का वचन क्या कह रहा है. What the Word of God says. अब जिनका उद्धार हो गया है, Those who already received salvation. जिनका पानी में डूबकर बैप्टिज्म हो चुका है, Those who have already taken baptism. अब वो चर्च में आ रहे हैं. Now they're coming to the या church. चर्च में आना चाहिए. Or they need to come in the church. कलीसिया मतलब इकलीसिया मतलब बुलाए हुए लोग. And church means ecclesia, the people who are called. जहाँ 2 या 3 जमा हो, When 2 and 3 have gathered together, उस जगह को इकलीसिया कहते हैं या कलीसिया कहते हैं या चर्च कहते हैं. that place is called church or ecclesia. तो चर्च में आने वालों के लिए ये मैसेज है. And for this message for the people coming to the church. और जो चर्च में नहीं आ रहे, उनका न्याय हो गया कि वो स्वर्ग में, ये तो तय हो गया कि वो स्वर्ग में नहीं जा रहे. चाहे वो आपके डैडी, मम्मी, दीदी, भैया, नाना, नानी, दादा, दादी, मामा, मामी, चाचा, चाची, आपका दोस्त, आपकी सहेली, कोई भी क्यों ना हो. दिस इज द फैक्ट. And those who are not coming to a church, it might be your relatives, your own loved one, mother, father, brother, sister, uncle, auntie. They'll not go to heaven. Judgment is already being passed. ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कहता है. It's not me who's saying this, but the word of the Lord says. अब जब उद्धार पाए हुए लोग जब चर्च में आने लगे, And the people who are being saved, when they started coming to the church, तो परमेश्वर ने यूहन्ना को एक प्रकाशन दिया. then God gave a revelation to John. और ये जो रेवलेशन है, ये प्रकाशन है, And this revelation which is there, इसमें खुदा 7 कलीसियाओं का न्याय कर रहा है. and where God is judging the 7 churches. 7 कलीसियाओं का न्याय कर रहा है. He's judging the 7 churches. और 7 कलीसियाओं का जब न्याय कर रहा है, When he's judging the 7 churches, तो उसने हर कलीसिया की कोई ना कोई गलती ढूंढ निकाली. and he's shown a mistake in that church. तो क्या चर्च परिपक्व है? That means that the church completely full. क्या चर्च परिपक्व है? Is church matured? क्या चर्च परिपूर्ण है, परफेक्ट है? Is the church perfect? और जवाब है नहीं. The answer is no. चर्च परफेक्ट नहीं है. The church is not perfect. परमेश्वर ने 7 कलीसियाओं में से कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई गलती ढूंढ निकाली है. And in the 7 churches, God showed some mistakes. और आज मैं दूसरी कलीसिया पर बात करने जा रहा हूँ. Today I want to speak on the 2nd church. और उससे आत्मिक शिक्षा आपको क्या मिलती है उसको हम देखेंगे. And we'll see through that what spiritual teaching you get from लगे that. हाथ थोड़ा सा डीपर स्टडी भी हो जाएगा हमारा. And along with that even we'll get some deeper studies. लेकिन ये प्रचार है आपके जीवन को बदलने के लिए, आपको सही रास्ते पर लाने के लिए. And this is the preaching to bring you on the right path. तो आज मैं रेवलेशन चैप्टर 2 पर मैं बात कर रहा हूँ. Today I'm speaking on Revelation chapter 2. और मैंने दूसरा इसलिए बोला क्योंकि पहले मैं केवल एक बोल चुका, इफिसुस की कलीसिया. Technically I'm speaking on the 2nd church and already I've spoken on the 1st church earlier on the Ephesus. तो प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय, Revelation chapter 2. और आज हम लोग 18 से हम लोग 24 को देखने जा रहे हैं. And from 18 to 24th verse we are going to see today. लेकिन मैं आपको अब टेक्निकली पूरा रेवलेशन पर बात नहीं कर रहा हूँ. मैं प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 18 में कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जरूरी है मैं बोलने जा रहा हूँ. And from Revelation 2 I'm going to give you some important things. आइए 18 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे. We start reading from 18 verse onwards. तो सुनिए, मेरे पास ध्यान दीजिए. कोई है जो कहेगा आमीन. Amen. और लिखा है, And it's written, थुआतीरा की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख. Thyatira's church
write it to them. कि थुआतीरा की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखा। And unto the angel of the church in Thyatira write this. 7 चर्चेस हैं 7 churches are there. जो प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय से आपको देखने को मिलेंगे। From Revelation chapter 2 we can read about it. इफिसुस का चर्च, Church of Ephesus, पिरगमुन की कलीसिया, Pergamon church, थुआतीरा की कलीसिया, Thyatira church, सरदिस की कलीसिया, Sardis church, फिलडेल्फिया की कलीसिया Church of Philadelphia, और लौदीकिया की कलीसिया। and Church of Laodicea. लौदीकिया की कलीसिया वो कलीसिया है जिसके लिए लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखट 3:20 रेवलेशन 3:20 प्रसिद्ध वचन, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, जो कोई द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। ही वांट टू कई बार हम सोचते कि मिलकर जाएगा, नहीं, ही वांट टू हैव अ फेलोशिप विद यू, आपके साथ संगति करना चाहता, खुदा आपके साथ भोजन करना चाहता। ओ जोरदार ताली उस खुदा के लिए। हमको खाली मिलकर नहीं जाने वाला, ही वांट टू ईट, ही वांट टू स्पेंड टाइम विद यू। और ये लौदीकिया की कलीसिया के लिए फेमस स्क्रिप्चर था। लेकिन दूसरा अध्याय, थुआतीरा की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखा। And unto the church of Thyatira write this. थुआतीरा की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिखा। Write unto the angel of the church of Thyatira. That means there are angels for each church. That means there's angel for every church. हर कलीसिया के लिए एंजल्स हैं, दूत हैं, लेकिन ये प्रकाशित वाक्य की बात हम लोग देख रहे हैं। And there's angel for every church, but I'm talking about the church of Thyatira. थुआतीरा की कलीसिया कौन सी थी यार? Which was the church of कोई है Thyatira? मेरे साथ अपने हाथों को उठाएगा और कहेगा हालेलुया। Hallelujah. मुझे यकीन है कि इस तरीके से आपने रेवलेशन को नहीं देखा। In this way you never saw Revelation before. थुआतीरा की कलीसिया कौन सी थी यार? Which was the church of और Thyatira? मित्रों, मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा प्रेरितों के काम, नए नियम में ही प्रेरितों के काम 16 अध्याय में। And I will take you to the book of Acts 16 chapter. और आप 16 अध्याय के 11 से 15 में आप थुआतीरा की कलीसिया के बारे में जान सकते हो। In 16 chapter 11 verse onwards you can see the church of Thyatira. और there. थुआतीरा की कलीसिया से एक औरत की कहानी आप पाओगे, And you'll find the story of one woman in that place. जिस पर मैंने किताब भी लिखी क्या, I wrote a book upon that. लुदिया। Lydia. और ये लुदिया जो थी, And this Lydia who was जिसकी there, कहानी को हमने कई बार पढ़ा, many times we have read the story. इस लुदिया की कहानी को आपने ध्यान से सुना होगा, मेरी किताब पढ़ी होगी, If you listen to the story of Lydia properly and read my तो book, आपको मालूम होगा किस प्रकार से यूरोप के लिए रास्ता खुला। and you know in which way the way is open for Europe. यूरोप में यीशु मसीह का प्रचार जाए, वचन जाए, उसके लिए ये रास्ता खुला। And the way open for Jesus' gospel to reach Europe. तो ये लीडिया, ये लुदिया जो थी, ये थुआतीरा की थी। And this Lydia who was there, she belonged to चलिए, Thyatira. कुछ लोगों को डाउट आ रहा है तो मैं आपको पढ़वा दूं यहाँ पर। And if you are in doubt, I will make you read from here और लिखा now. है क्या, And it's written. बाइबल जो कहती है क्या, The Bible says. 14, 16, 14 उनमें लुदिया नामक थुआतीरा नगर की। It's written in 14 verse. A lady, Lydia from the city of Thyatira. थुआतीरा की थी ये लुदिया। From the city of Thyatira was this तो Lydia. हमने लुदिया के बारे में सुना, लेकिन थुआतीरा को छोड़ दिया हमने यहाँ। We heard about Lydia before he left Thyatira. लेकिन आज मैं आपको बताऊं, Today I'm going to tell you, ये जरूरी है, ये आवश्यक है it is very important कि आप एक व्यक्ति को याद रख रहे हो, लेकिन चर्च को भूल जा रहे हो। you're remembering one person but you're forgetting about the church. और प्रभु एक व्यक्ति को चर्च नहीं कहता, प्रभु जहाँ 2 या 3 जमा हो उसको चर्च कहता है। And one person is not called a church when 2 and 3 are gathered together. That place is called a church. तो सुनिए, ये चर्च कैसे हुआ, मैं थोड़ा सा उसको आपको प्रकट करना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। And I just want to reveal or tell you how this church was formed. तो उसके लिए लुदिया को थोड़ा सा ठीक से समझना पड़ेगा। So we'll try to understand Lydia more हो सकता है मेरी better. किताब में मैंने कुछ और जानकारी लिखी होगी। And maybe perhaps in my book I wrote more information about तो it. लुदिया को पहले समझिएगा। We understand Lydia first. थुआतीरा की कलीसिया से स्वर्गदूत वहां पर है और खुदा उससे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन थुआतीरा की कलीसिया को समझने से पहले लुदिया को समझिए। और लिखा है And it's written. कि लुदिया नामक थुआतीरा थी, And Lydia was city of Thyatira. और वो व्यंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री थी। And she was selling the proper clothes and she was a devout woman. और मैंने आपसे ये कहा कि
कुछ समूह थे, जो ग्रुप थे, जहां पर पौलुस जाया करते थे। And there was some groups where Paul is to go. वो और मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. मैं आपको बताऊं कि ये एक भक्त स्त्री है, And she is a devotee लेकिन woman. ध्यान से सुनिए, ये व्यंजनी कपड़े वस्त्र जो है उसको बेचने वाली है। And she is a seller of purple. तो थुआतीरा नगर के जो टॉप, जो ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं, उसमें से ये लुदिया ताल्लुक रखती है। And Lydia belongs to the society which belongs to rich people, I can say. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. ये एक अमीर घराने से है। You can say she belongs to a rich family. अब थोड़ा सा समझिए, चर्च में आपको समझाना चाह रहा हूँ, पास्टर्स में आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगुओं, ये आपके लिए मैसेज है, आपको समझना पड़ेगा कि सुनिए, लिखा हैगा, It's written. ये अमीर समाज से ताल्लुक रखती है। She belongs to the rich society. तो जब आप अमीर समाज की बात कर रहे हो, When you speak about a rich society, तो अमीर शब्द को भूल जाइए, समाज को याद करिएगा। just forget about rich, but just remember society. तो ये रिप्रेजेंट कर रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है एक समाज का। She's representing a society. और आप जब प्रभु की सेविकाई कर रहे हो, And when you're ministering the Lord, या मैं यूं कहूं कि जैसे लुदिया भक्ति, आप भी भक्त हो, as Lydia was a devotee, even you might be और devotee. फिर आपको यीशु मसीह मालूम पड़े, And then you get to know about Jesus. अब यीशु मसीह मालूम पड़ने के बाद आप कहाँ काम करोगे? And after knowing just about Jesus, where will you work? आप अपने समाज में काम करोगे। You will work in your own आप कहाँ society. से लोगों को चर्च में लाओगे? From where you will bring people to the church? आप अपने समाज के लोगों को चर्च में लाओगे। You will bring your society people to the आप church. जिन लोगों में उठते बैठते हैं, ऐसे लोगों को चर्च में लाओगे। You will bring those people along with whom you get along और together. आपको इस बात को समझना जरूरी है And you need to understand this. कि आप जब समाज में उठ बैठ रहे हैं, In the society you are sitting and getting along, आपको समाज का नहीं होना है, you should not belong to the society. आपको समाज में आपको मिक्सअप नहीं होना है, You should not get mingled with the society. आपको समाज में यीशु मसीह को ही दर्शाना है। You have to represent Jesus in that society. आप देखिए, अलग अलग समाज में हो, लेकिन भक्त हो ना। You are in different society, but you are a तो devotee. आपके समाज में आपको यीशु मसीह को अपनाने के बाद, उद्धार होने के बाद, भक्त होने के बाद अपना स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, आपका नजरिया रखना पड़ेगा कि मेरा समाज ये है, लेकिन मेरा स्टैंड ये है कि मैं यीशु का हूँ। After accepting Jesus Christ, you have to represent your society and you have to keep your point of view that what you want. और दूसरा, आपके समाज को कौन यीशु में लाएगा? And who will bring your society, your people in the Lord? मैं तो चाह रहा हूँ कि लक्ष्मण वैदू बस्ती का मेन लीडर बने। I want Lakshmi to become main leader in Vedu Basti. आपकी कॉलिंग हम खाली नौकरी करनी नहीं है, Your job is not only to go to work. पैसा तो आएगा, Money will लेकिन come. आपके समाज में उसी समाज का व्यक्ति काम कर सकता है। देखिए, खुदा इजराइल से आया, वो डायरेक्टली भारत में भी पैदा हो सकता था ना, God, he came in Israel. He would have come in India also. लेकिन खुदा का एक समाज था, खुदा की एक प्रजा थी जिसको उसने इजराइल कहा। But God had his own people and he called them और Israel. खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, अरब में नहीं, यूरोप में नहीं, अमेरिका में नहीं, लेकिन अपने समाज में ही रखा, ताकि खुदा के समाज के लोग भी यीशु के द्वारा सही रास्ते पर आकर उद्धार पा सकेगा। But when Jesus was born, he was not born in Europe or any other country, India, but he was born in Israel, so his people could get salvation first. तो जिन लोगों में आप जी रहे हो, रह रहे हो, पास्टर प्रीतम, So in those people whom you are dwelling with, मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूँ, I want to encourage you. उनको यीशु का रास्ता बताइए। Show them the way of Jesus. यदि आप ब्राह्मण हो, आप जो भी आप समाज से आते हो, Whichever society or caste you belong to, ये आपकी ड्यूटी, वो आपका समाज है। it is your caste, your duty. लेकिन सवाल यह है कि समाज में होने के बाद, वेयर इज योर स्टैंड? आपका स्टैंड कहाँ है? Being in that caste, where is your stand? मुझे खुशी है कि हमारे काची समाज में I'm happy that in our Kachi people, एक मृत्यु हुई। a death took place. अब सवाल यह था कि स्टैंड लेना था, फ्यूनरल क्रिश्चियन तरीके से हो गई। And there was a question how the funeral will take place, whether in Christian way or in Hindu way. समाज विरुद्ध में खड़ा हो गया। The
The society was against. और मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. इस परिवार ने कहा हम समाज में सुसमाचार सुनाएंगे, लेकिन फ्यूनरल ये जो मैयत है वो मसीही तरीके से हो, अपना स्टैंड प्रकट किया वहां पे। And they took their stand and they said, the funeral will take place in Christian way. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. ये तो मसीहों से आगे निकल गए। जिस दिन मैयत हुई When the day the funeral took place. उसी दिन चर्च में आ गए वापस। And again, the मुझे same याद है day आज। came back to the church. आज चर्च सर्विस चल रही थी, वहां पर आ गए वो लोग। Church service was going on, they came back there. और ये स्टैंड होता है क्या? This is the stand. मैं देख रहा था कि वो सिस्टर शर्मा, This is Sister Sharma. उनकी बेटी चली गई जवान, The young daughter left the house. लेकिन सैटरडे शी वाज अगेन स्टैंडिंग इन वर्शिपिंग गॉड। Saturday again, she was standing in this place and worshipping the Lord. तो आपका समाज में आप जा रहे हो, In the society you are living in, जब आप कह रहे हो कि लुधिया एक समाज के रिच है, अमीर है, ठीक है भैया, लेकिन वो समाज है क्या? when we say Lydia belonged to a rich society, and yes, she was rich. जब आप अपने रिश्तेदारों में जा रहे हो, सुनिए आप ध्यान When से, you are मुद्दे going पर आ in रहा your relatives, हूं। तो वेयर इज योर स्टैंड? where is your stand? आपका डिसीजन क्या है क्या? लोगों में, रिश्तेदारों में क्या? What is the decision in a people? कोई कहेगा कि आज बर्थडे है भैया, Someone say, "They my birthday today." कभी तो आ जाओ, रोज चर्च जाते हो। Oh, at least sometimes you come every time you go to the church. आज शादी है क्या? Today there's a wedding. कभी तो आ जाओ, हमेशा चर्च जाते हो। Oh, at least sometime you come every time you go to the church. और आप चले जाते, कॉम्प्रोमाइज करते, क्यों? समाज की वजह से यार। And we go to that wedding or that birthday because we compromise. मेरे भाई मेरी बहन ध्यान से सुनिए, My brother, my sister, listen carefully. समाज में बड़ा गहन, बड़ी इंपॉर्टेंट मैच्योर्ड बात कर रहा हूँ, सेवकों से बात कर रहा हूँ खास A करके। very important thing I'm speaking to, especially to the servants of God here. तो आप अपने समाज में हो, When you are in your अपने society, रिश्तेदारों में हो, when you are in your family, उनको प्रभु में भी ला रहे हो, and when you're bringing them in the Lord, लेकिन अपना स्टैंड आपने रखा हुआ है। and when you have kept your own stand, आप अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे and हो। when you're not compromising, मैं झुकूंगा नहीं, I will not leave. मैं आपसे प्यार करूंगा, I will love you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, I will pray for you. लेकिन मैं मेरे खुदा को कतई छोड़ नहीं सकता। But I can never leave my God. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. तो मैं बताया कि मैं प्रौढ़ मैच्योर्ड लोगों से बात कर रहा हूँ आज। I'm speaking to the matured crowd in this place. तो लुधिया एक अमीर समाज की थी। Lydia belonged to a rich society. अमीर को भूल जाइए, वो समाज की थी। And she belonged to some society or the people. क्योंकि हम रेवलेशन प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं, Because we are reading from the book of Revelation, तो ये इतिहास था कि वो समाज की थी। this was a history. She belonged to some caste or society. लेकिन रेवलेशन का वर्तमान यह है कि वहां पर उस समाज ही के द्वारा एक चर्च भी बन गया है। And through that society, a church was formed there. आप समझ रहे हैं मेरी बात? Are you understanding? काची एक समाज है, मान लीजिएगा, Understand that a Kachi is one society. और यहाँ पर ये काची परिवार आया प्रभु में। And then one Kachi family came in the Lord. लेकिन कुछ सालों के बाद हम देख रहे हैं काचियों का एक चर्च ही बन गया पूरा। And after a few years, we said, Kachi's church has been formed. वैदू लोगों का एक पूरा चर्च ही बन गया, Vaidu people's church has been formed. समाज में काम कर रहे हैं। And you're working in this kind of society. लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हुआ, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ I want to tell you this. कि ये हुआ This happened. कि लुधिया एक समाज की है, Lydia belonged to one society. तब उस समाज के लोग यीशु को नहीं जानते थे। Those people never knew about Jesus. लेकिन जब हम रेवलेशन प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं, But when now we are reading from Revelation, तो वहां तो पूरी की पूरी कलीसिया बन गई ना, but now the entire church is being वहां formed. तो चर्च खड़ा हो गया है ना। The church is standing and और यही established. दर्शन मैं आपको देना चाह रहा हूँ, जिस समाज के हो, आने वाले दिन में उस समाज का एक चर्च होना ही चाहिएगा। And I want to give you this vision. Whatever society you belong to, you have to make a church in that place. और फिर हम जब इकट्ठा आएंगे, And when we gather together, उस वक्त कोई ब्राह्मण नहीं, कोई श्रीखंडपुरी नहीं, कोई मटन नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, हम सब यीशु मंडली में एक है। but when we gather together, no chicken puri, no meat and nothing, we all be one. कोई है अपने हाथों को हिलाएगा, कहेगा हालेलुया। Hallelujah. तो ये विजन लीजिए, ये दर्शन लीजिए आगुओं, So I want to tell the leaders, take the vision. सेवकों ये विजन लीजिए। Servants of God, take this vision. आप यीशु को जान रहे हो, You know Jesus. लेकिन आपका समाज, आपके रिश्तेदार, आप जहाँ से ताल्लुक रखते हो, वो यीशु को नहीं जान रहे हैं। But the society you belong to, they don't know about
Lord फिर Jesus. आप उत्तर भारतीय होंगे, They might be from North आप India. नेपाली होंगे, They might be Nepali या भोपाली होंगे, or Bhopali. लेकिन But आपको आपके समाज में काम करना है you need to work in your society. ना। वही पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये मैच्योर लोगों के लिए संदेश है। आप सब अपने आपको मैच्योर दिखा रहे हैं। हाँ, मैं मैच्योर हूँ। And you're showing yourself, oh, I'm mature, yes. ले जोड जाणार आहे बाळकांनो, तुम्हाला खूप जोड जाणार आहे। It's going to be सेफ को really, आपके लिए भारी पड़ेगा ये। it's going to be really difficult and tough for the service of God. तो उस दिन मैंने एक हमारे लीडर को बोला कि आपको आज रीडिंग करनी है। I told one of our leaders that you have to do the उन्होंने leading. कहा नहीं, मेरा समाज में मेरे रिश्तेदार में शादी, मुझे वहां जाना है। No, I have a wedding in my society. समाज धोखा, काम करना है लेकिन उनका नहीं बनना है। You have to work in that place, but you should not belong to them. आपको काम करना है। You have to work among यीशु ने them. कहा, कौन मेरी माँ, कौन मेरे बाप, कौन मेरे भाई बहन, जो खुदा के वचन को सुनते, वही मेरे माँ, वही मेरे भाई, वही मेरी बहन है। And Jesus said, who is my mother, who is my brothers? Those who hear the word of God, they are my brethren and my तो ये mother. मजाक की बात नहीं, लीडरशिप आपको सीखनी पड़ेगी। It's not any fun, but you need to learn आपको leadership. अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। You need to take your मैं stand. समाज में काम करूंगा लेकिन मैं समाज का नहीं हूँगा। I'll work in my people, my society, but I'll not belong to मैं them. संदेश के बैकग्राउंड शुरू कर रहा हूँ। अभी संदेश शुरू होना है I'm going to begin my sermon still. I'm just creating the background और मैं today. प्रभु क्या कहना चाहता है सुनो। Listen what God wants to tell. आप समाज में रहिए, रिश्तेदारों में रहिए, लेकिन अपनी मिनिस्ट्री, अपना खुदा, अपनी कलीसिया के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। You stay in your society, in your people, but do not compromise with God. क्यों? Why? जिसके कान हो वो सुन ले। Those who have ears, listen. क्यों? Why? क्योंकि प्रभु चर्च का, कलीसिया का न्याय करने जा रहा है। Because God is going to judge the church. तो जो एक टाइम पे समाज था, Because our society which was there at a जहाँ time, से एक स्त्री आई पहले, and a certain woman came from जिसका there. नाम लुदिया है, Name was Lydia. बाद में उसी समाज का एक चर्च बन गया जिसको हम कहते हैं थुआतीरा की कलीसिया। And later a church was established there, and we call it the Church of Thyatira. कोई है जो कहेगा मैं? Amen. अब सुनिए, फिर से वचन पे मैं आ रहा हूँ Here I'm coming to the word. और बाइबल जो कहती The है, Bible says, मैं फिर से रेवोल्यूशन पे हूँ I'm back in Revelation. और बाइबल जो कहती है कि थुआतीरा की कलीसिया से दूत क्या कहता है। But what the angel says to the Church of Thyatira? थुआतीरा कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख। Write to the Church of तो Thyatira. थोड़ा सा लुदिया पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करके फिर आगे निकलता हूँ, मुद्दे पर आता हूँ। लुदिया ये अमीर समाज से थी। And Lydia belonged to a rich society. कैसे मालूम पड़ा? How you came to know that? यहीं पर लिखा हुआ है। It didn't write here. Acts chapter 16 प्रेरित काम 16 अध्याय 14 आयत हमने पढ़ी कि लुदिया नामक थुआतीरा नगर की व्यंजनी कपड़े वस्त्रों बेचने वाली थी। And a woman called Lydia, she used to sell purple. आपने ध्यान नहीं दिया, You didn't see carefully. व्यंजनी वस्त्र बेचने वाली है। She was a seller of purple. अब ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं, लेकिन ध्यान रखिए, व्यंजनी वस्त्र राजा लोग पहनते हैं, अमीर लोग पहनते हैं, बड़े लोग पहनते हैं। And who wears purple Purple. clothes? A king wears, or rich society, rich people. हाँ, पर्पल कलर जो है व्यंजनी है यीशु मसीह, और हम क्रिसमस का टाइम आ रहा है तो एक क्रिसमस का थीम ही सभी लोग पर्पल पहन के आ गए थे। थीम नहीं था, डिसाइड नहीं किया था, आत्मा ने सगळा हे सांगितलं पर्पल घाल। And Spirit of God spoke to each other people, and they all were wearing purple. उस टाइम चर्च में सारे लोग पर्पल पर्पल पर्पल। And that day, all the people in church wearing purple. अभी मेरे ख्याल से आज 7-8 साल पहले की बात है, एक टाइम ऐसा आया था, And it's 7-8 years back, one day it was like सब that. पर्पल पहन के आ गए। At Christmas time, all were wearing purple. कभी कभी क्रिसमस में आते सेम कपडे मॅच हो जाते। अरे देवाच्या आत्म्याने राईट, देवाला हेच काम आहे फक्त कपडे काय घालायचे। And sometimes you match the clothes, it becomes कल matching. मैंने एक ऐसे वस्त्र को देखा, रोंगटे खड़े हो गए, जो खून से लथपथ थे। Yesterday I saw a cloth which was mingled with blood. कभी मौका मिला तो जरूर बात करूंगा, तो या तो व्लॉग बनाऊंगा इस पे, And if I get a chance, I will speak on this, or I will make a या vlog on शूट this. कर पाया तो वीडियो बना दूंगा डायरेक्टली इस पे। And I'll make a video upon एक this. ऐसे वस्त्र जो खून से लथपथ है, A cloth which is mingled with the blood. डूबे हुए। रेवलेशन की बात करूं यहीं से, In Revelation itself, dipped in the मैं blood. रेवलेशन सिखा नहीं रहा, I'm not teaching you Revelation. पता नहीं कब सिखाऊंगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, पहले उद्धार की जरूरत है। This is not important, but first important thing is salvation. व्यंजनी वस्त्र
sailor of purple. ये अमीर राजा महाराजा पहना करते थे, किंगली वस्त्र, क्या तो बाबा बेंजली वस्त्र। And kingly garments or clothes were purple. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. और लिखा है ये पहनती नहीं, ये तो बेचती है। And she used not wear, but she was a sailor of purple. मतलब जिसके कपड़े वो तो पहनेगी, And who has the clothes, they will wear it. उसका धंधा है ना, उसका बिजनेस है। That's a business. मतलब आप हलवाई और अपनी मिठाई नहीं खा रहे हो। And means that you're a sweet maker, you don't eat your own sweets. ये आप हलवाई हो और आप नाई हो, अपने बाल नहीं काट रहे हो। And you're a आप barber. दर्जी हो और अपने कपड़े नहीं सिल रहे हो। नहीं मैं आसस रहे नंगा रखूंगा मैं, क्या बात कर रहे हो यार, आप दर्जी हो, इसका मतलब नहीं। तो जो वस्त्र बेच रहा है वो वस्त्र वो खुद पहनती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वस्त्र बेचती है वो। And the one who's selling this clothes, she is also might be wearing. But I'm saying she was a seller of this purple. ये व्यापारी है, बिजनेस वुमेन है। She is a business woman. तो हम ये नहीं कह सकते कि औरतों का जमाना नहीं था या नहीं है। बाइबल बताती है कि खुदा ने टाइम टाइम पर औरतों को इस्तेमाल किया, बड़े बड़े लोगों को इस्तेमाल किया, राजाओं को इस्तेमाल किया, व्यापारियों को इस्तेमाल किया, जिसमें एक औरत व्यापार कर रही। कोई है जो कहेगा नहीं ना, Amen. तो ये व्यापारी है And she is a business woman. और ये व्यापार करती है। And she does a business. और ये बेंजनी वस्त्र कैसे बनते हैं, And how these purple clothes are made. और ये पर्पल जो बनते हैं उसको डाई रहता है, And to make this purple clothes, there's a dye. और ये इसको इसको इकट्ठा किया जाता है एक एक बूंद के द्वारा। And this purple dye is collected a drop together. और इंग्लिश में शेलफिश, सीप धारी या सीपी धारी मछली, सीपी कहते हैं ना, तो शेलफिश जो होता है, Shellfish. हाँ, सीपी धारी जो मछली होती है या सीपी कहते हैं, उससे ये ड्रॉप आ रहा है। And this dye comes from the shellfish. ज्यादा इस पर मैंने पढ़ाई की नहीं, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा जो है उस पर मैंने पढ़ाई की है पास्टर क्लेरा। I didn't study more upon this, but I studied on the point which I have to make. तो मुद्दा ये नहीं कि वो कैसे बनता है, लेकिन बता रहा हूँ कहते कि बूंद बूंद सीपी धारी मछली से बनता है। And from the shellfish, this dye is collected drop by drop. ये एक पर्टिकुलर वृक्ष है, उसका नाम मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन उस वृक्ष के द्वारा बनता है। Even a particular certain plant is there. From this, the dye is collected. एक गांठ है, उसके द्वारा ये बनता है। And there is also a gland through which this dye is collected. और मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, My brother, my sister, I want to tell you this. तो वो उससे बनता है पर्पल डाई आज के जमाने में। And today's day, the purple dye comes from all these different things. और इसकी जो प्रक्रिया है बहुत महंगी है यार। And the process of making this dye is तो expensive. जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे उसकी कॉस्ट जो है, उसकी कीमत जो है वो महंगी रहेगी कॉस्टिंग के हिसाब से, राइट। So at the end of the day, the costing will be very high. तो ये व्यापारी है। She is a business woman. अब कभी देखा है कि हीरे का व्यापारी फटी हुई पैंट पहन के, पतलून पहन के आया है, Have you ever seen बिजनेस करने को बैठा a है। diamond merchant wearing a torn clothes? सोने का व्यापारी मतलब बाबा लुंगी पहन के बैठा, अन्ना के जैसे जैसे स्टॉल्स पे या होटल्स में देखते हैं आप लोग। A golden merchant is wearing some ordinary clothes. Have you ever seen like मेरे this? भाई मेरी बहन, My brothers, my ये sisters. एक अमीर औरत है यार, She is a rich ये woman. एक धनवान औरत है She यार। is a wealthy woman. और इस धनवान औरत ने अपने समाज में काम किया, ये उसकी उपलब्धि है, ये उसका अचीवमेंट है। जोरदार ताली उसके लिए बजनी चाहिए। And this wealthy woman worked in a society. This was her availability. तुम आतीरा की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, Right to the angel of the church of Thyatira, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग के समान हैं और जिसके पैर उत्तम पित्तल के समान हैं, यह कहता है, and unto the church of Thyatira write these things, such as the Son of God, who hath his eyes like unto flame of fire, and his feet are like the brass. ध्यान से सुनिए, Listen carefully. अब इस लाइन को ठीक से पढ़ा नहीं, सुना नहीं। You don't read this line carefully. मैं कह रहा हूं परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग के समान, Now I'm saying Son of God, who hath his eyes like unto flame of fire, और जिसके पैर उत्तम पित्तल के समान है, and his feet are like fine brass. यह कहता है। Says so. कौन कह रहा है ये? Who's saying this? परमेश्वर का पुत्र। The Son of God. पहली बार यीशु नए नियम में मनुष्य का पुत्र बनकर आए। First time in the New Testament, oh, Jesus came as the Son of God. वो कौन सी किताब है जहां पर
यीशु को परमेश्वर का पुत्र, कौन सा सुसमाचार है जहां पर जिस लेखक ने यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहकर संबोधित किया, जानने के लिए बाइबल कॉलेज ज्वाइन करी है। And in which gospel book Jesus was denoted as the Son of God? You can just tell him, if you want to know more, you can join the Bible उस college. लेखक ने अपने सुसमाचार में परमेश्वर का पुत्र नहीं कहा, परमेश्वर मनुष्य का पुत्र ऐसा कहा। And which gospel the author wrote about Jesus as Son of Man, Son of Man. अब मनुष्यों के लिए मनुष्य का पुत्र बना, And for man he became Son of Man. लेकिन मैच्योरिटी लोगों ध्यान से सुनियो, अभी सुनियो, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का पुत्र लोगों के लिए जब आया तो मनुष्य का पुत्र बना, कैसे? And Son of God became Son of Man for people. How? जो फर्टिलिटी, आई डोंट नो हिंदी में क्या, लेकिन जब सहवास करते और जो क्या बोलते हैं, एग्स, अंडा तो नहीं बोल सकता मैं उसको, क्या, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल, लेकिन वो जब तैयार होता है स्त्री के पेट में, पुरुष के संबंध के द्वारा तैयार होता है। And after fertilization, what embryo takes place in woman. लेकिन ये जो उसके अंदर पैदा हुआ, जो तैयार हुआ, पुरुष के संबंध से नहीं, खुदा के संबंध के साथ तैयार हुआ। And the fertilization which took place was with the relation with God. यीशु मसीह तैयार हुए, मरियम एंड गॉड। एक सेवक तैयार होगा, आप और खुदा, जब आपका मेल मिलाप होगा तब एक सेवक तैयार होता। कोई है जो कहेगा मैं, कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. तो वो तैयार हुआ, And he was formed. तो ये जब तैयार हुआ, And when he was वो formed, पवित्र है he is holy. कि परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में तैयार हुआ है। And he was formed in the relationship with God. लेकिन तैयार होने के बाद उसका डैडी, पृथ्वी पर का जो डैडी था, पृथ्वी के ऊपर जो डैडी था वो था यूसुफ। And when his father who was there on this earth, it was Joseph. तो मनुष्य के लिए मनुष्य का पुत्र है। And for man, he is Son of Man. तो उस टाइम उसका वो चेहरा था खून से भरा हुआ, लथपथ, कांटों का मुकुट, कोड़े, और कुछ नहीं करना चाहता, जीतना नहीं चाहता है, ऐसा राजा जिसको जीतना नहीं है, जिसको मरना, जो पैदा ही हुआ है मरने के लिए ताकि आप और मैं उद्धार पा सके। ये उसके मनुष्य के पुत्र का रूप था। कोई है जो जोरदार ताली उस खुदा के लिए बजाएगा। This was the face of Jesus Christ as a Son of Man, which was bleeding all over and having the thorns on his head and the hands pierced with nails. अब रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में वो एक न्यायी बनकर दिख रहा है, नजर आ रहा है। But in the book of Revelation, he is being seen as a judge. और लिखा है मनुष्य का पुत्र नहीं, नाउ एक न्यायी है वो, ही इज द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र है वो। And now in the book of Revelation, he is a judge and he is as Son of God. अब उसकी आंखों में वो लाचारी, वो बेबसी, वो असहायपन नहीं है। And now in his eyes, there is no helplessness, no nothing like that. चोर ने कहा कि अपने आप को बचा, उसने कहा नहीं बचाना भैया, मैं तो मरने के लिए पैदा हुआ हूँ। And the other thief said to him, save yourself and save us. But he said, no, I have come to die. लेकिन प्रकाशित वाक्य में वो न्यायाधीश के रूप में है। But in the book of Revelation, he has come as a वो judge. परमेश्वर के पुत्र के रूप में है। He has come as the Son of God. अब उसकी आंखें आग के समान है। Now his eyes are like a flame of fire. जो चर्च को जलाकर भस्म कर देगी यदि उसकी नहीं सुनोगे। इसके लिए हर कलीसिया के एंड में कहा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। And his eyes are the flame of fire. He can burn any church. Therefore then he says, those who have ears, listen. शखंदल हरबा शिखुंदुरुबो सिथुर बंदुल हला बंदला, जिसके पैर उत्तम पीतल के समान। टाइम नहीं बोलने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। And his feet is like the fine brass. Not much time to tell about all this. We'll go further. चलिए सेवकों ध्यान से सुनिए, आपके लिए प्रभु का वचन आ रहा है। So of God, the word of God is coming for you. Listen. मैं तेरे काम, तेरा प्रेम, तेरा विश्वास, तेरी सेवा, तेरा धीरज, तेरा कैमरा, तेरा मीडिया, तेरा वीडियो मिक्सर, तेरा ऑडियो मिक्सर, तेरा माइक, तेरा SM58, तेरा ये वो हारमोनियम, कीबोर्ड, तेरे सारे काम, इसको क्लीन करना, इसको साफ करना, तेरे सारे काम को जानता हूँ। I know all your works like handling the cameras, media, PA, cleaning these things. All I've seen. जिसकी आंख में आग है वो कह रहा है मैं तेरे काम मतलब एक्ट्स मिनिस्ट्री को कह रहा है, एक्ट्स फाउंडेशन को कह रहा है कि एक्ट्स फाउंडेशन के लोगों अब बहुत मेहनत करते हो, नो डाउट एट ऑल। And the
one who's having the flame of fire in his eyes is saying, oh, I have seen your works. Might be like Acts Foundation is saying. सुबह मारूंगे Morning Mahungi. तो शाम को हिंजोबड़ी, And evening Hinjavadi. अंधेर रात्रि पिंपले ने रखा। And at night Pimpinilak. मैं तेरे काम को जानता हूँ, I know your works. तेरा प्रेम बाप रे पूछो मत प्रभु क्या प्रेम है। And your charity. Oh, your love. Don't ask. बार बार आंखों में आंसू, Oh, tears rolling through the eyes. रो रो कर प्रचार, Preaching with tears. लैपटॉप कैमरा ऑन किया, रो रो के मंडली आई का Laptop on. Preaching with tears. Church listen. आंसू के साथ प्रचार आ रहे हैं। Preachings are coming with tears. कितनी प्रेम है देवावर्ती, So much love for God. ओह माय गॉड, हाउ ग्रेट thou art, कितना तू महान है प्रभु। How great thou art, Lord. एक्सप्लेनेशन तो ऐसा कि खुद शैतान भी रो जाए। प्रभु कहता है कि बाबा तू माझ्यावर एवढा प्रेम करतो, मैं उस प्रेम को जानता हूँ। And God says, yeah, you love me so much, I know that. तो एक्स फाउंडेशन, हाँ एक्स फाउंडेशन के लोग तो बड़ा भयंकर है, डेंजर है, वो लोग तो रात दिन काज करते थे, दूसरा क्या करते Acts थे। Foundation people, they are so dangerous people. Night and day they're doing the same thing. हाँ, मैं जानता हूँ उसके काम तेरा प्रेम, और दो तीन देख लेते फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मुद्दे पर आना बहुत जरूरी है, और लिखा है कि मैं तेरा काम, तेरा प्रेम, तेरा विश्वास तो ऐसा पूछो मत, बालेवाड़ी स्टेडियम हाथ में लेके आएंगे। And I know your charity, your service and your faith, like it will bring Balewadi in hand. पहाड़ी को उखाड़ देंगे, फेंक देंगे। They will remove the mountains and cast them into the sea. विश्वास तो बोलू नका, विश्वासची टीचिंग अशी अशी आहे की विचारू नका तुम्ही। Don't talk about faith, such a wonderful teaching on faith. प्रभु ने कहा हाँ तेरे विश्वास को मैं जानता हूँ, तू आप तेरा कितनी, मतलब कैन यू इमेजिन, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको ऐसा देखिए, एक समाज जिसको खुदा नहीं मालूम, अब उसके अंदर खुदा का प्रेम आ गया, उसके अंदर काम आ गए, उसके अंदर विश्वास आ गया, इतना कुछ डेवलपमेंट हो गया है। इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके लोगों में जहां आप काम करते हो, सेविकाई करते हो, ये सारी चीजें जो यहाँ लिखी है आनी ही चाहिए, जो गलती निकाली वो नहीं आनी चाहिए। And no, by default, whatever is given in this place should come in the church where you're preaching in a society. Charity should be there, work should be there, service and faith, all these things. तेरी सेवा, चैरिटी, Your service. तेरी धीरज को मैं जानता हूँ। I know your patience. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. और मैं यह भी जानता हूँ पास्टर सोनाली, And even I know this, Pastor Sonali. तेरे ये पिछले काम पहले कामों से बढ़कर है बाप रे। And thy works and are better than the last one. पहले मिनिस्ट्री शुरू की 2006 में, ये वो आमचा असं होतो, आता आमचा असं है। 2006 we started the ministry. Earlier it was like this, but now it is like this. हमने यहाँ पे शुरू किया था, अब नहीं, अब और भी आगे हैं। We started here now. We are more up. तो higher. भैया काम बढ़ रहे हैं, नो प्रॉब्लेम एट ऑल। सुसगाव आलो, बांदेर आलो, आता काय ते पिरुंगुट आहे, ते आळंदी आहे, आता मुंबई पण चालू केलं मी ऐकलंय। And I heard that now the Balewadi has come, Maurunge, Hinjavadi, हाँ। Mumbai. जोरदार काम चालू है, Great work is taking place. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. हाँ, आमचे लोक म्हणजे बोल प्रार्थना पूर्वक पाठ होतात ते, And our people, this आणि सगळं तो ये चीजें तो चर्च में होनी ही चाहिए। these things should take place in the church. प्रॉब्लम इनमें नहीं है, Problems are not in ये this. तो करना ही है बिल्कुल। और आप बेहतरीन कर रहे हो, ताली बजाइए कम से कम एक्स फाउंडेशन के पास्टर्स लीडर्स के लिए जोरदार ताली बजाइए। Clap loudly for you're doing the best. हाँ, चलिए मुद्दे पर आता हूँ थोड़ा सा मैं भी। I'm coming to my point again. अब लिखा है, Now it's written. चलिए मुद्दे पर आ रहा हूँ। समाज के हो, रिश्तेदार के हो, You belong to certain society, you belong to your relatives. उनको प्रभु में लाना है, You have to bring them in the Lord. लेकिन लाते लाते त्यांच्या सारखे नाही व्हायचे। लिखा है It's written. तेरा काम, तेरा प्रेम, तेरा विश्वास, तेरी सेवा और तेरे धीरज को मैं जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तेरे ये पिछले काम पहले के काम से 2021 में लॉकडाउन था, फिर भी तूने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। And thy works are the last to be more than the first. कैंप नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन तूने काम तो बहुत सॉलिड किया है। Camp did not take place, but all the things you did, mighty work. अब प्रभु कहता है तेरे काम को जानता हूँ। The Lord says, I know your works. 20 पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, But I have something to say against you. पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, But I want to say something against you. पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। Notwithstanding, I want to say against नाउ लिसन you. चर्च, सुनिए, ध्यान से सुनिए, कलीसिया ध्यान से सुनिए। आपने मिनिस्ट्री किया, आपने काम किया, आपने प्रचार किया, आपने सब कुछ किया, आपने धीरज रखा, आपके बारे में कुछ नहीं कहना है, मैं जानता हूँ, आई अप्रिशिएट दैट, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। पर सुनिए, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि
तू उस स्त्री इजबेल को जीवित रहने दे रहा है। And you're allowing that woman Jezebel to live. यस, आप अपने अंदर तू इजबेल को जीवित रहने दे रहा है। You're allowing that Jezebel to live inside you. इतने देर घंटे से आपने जो सुना वो तो है आपके लिए पार्श्वभूमि, और ये बहुत मजबूत थी, इंपॉर्टेंट थे। And from last 1.5 hours what we're listening, that was important for you. लेकिन अब प्रभु कहता है But now the Lord कि says, सब कुछ ठीक है, मिनिस्ट्री ये वो सब कुछ ठीक है, everything is okay, ministry and everything. लेकिन पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। Notwithstanding few things I have तू against उस you. स्त्री इजबेल को जीवित रहने दे रहा है You're allowing the woman Jezebel to live. जो स्वयं को नबिया कहती है, Who calls herself prophetess. और मेरे भाई मेरी बहन है, My brothers, वो my मेरे sisters. सेवकों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई की गई बलि को खाना सिखलाती है और यो उसको पथ भ्रष्ट करती है। And who seduces my servant to commit fornication and to eat the things offered to other gods. आज मेरा शीर्षक है संदेश का, मतलब कुछ लोग अभी सुन रहे होंगे, लेकिन संदेश इस डेढ़ घंटे से चल रहा है। संदेश है इजबेल। The sermon title is Jezebel. मैं एंड में कई बार बोलता हूँ, कई बार शुरुआत में बोलता, लेकिन आज मैंने मध्य में बोल दिया और मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, और संदेश का शीर्षक है इजबेल। The title of the sermon is Jezebel. इजबेल को तुआतीरी कलीसिया है। The church of Thyatira. इसकी शुरुआत कहाँ से मैंने बताया I told you आपको। from where it begins. इससे बढ़िया टीचिंग मैं आपको दे नहीं सकता हूँ। I can't give better teaching than this. इतना अच्छा मैंने आपको सिखाया भी, I taught so beautiful लेकिन things. प्रचार को सुनिएगा। But listen to the sermon. तो कलीसिया को, चर्च को कह रहा है The Lord is saying to the church, ओ इजबेल को जीवित रहने दे रहा है। you allow me to Jezebel to live. प्रचार किया लेकिन इजबेल को जीवित रहने दिया। Oh, you preach, but you allowing तू Jezebel to सेवा live. के लिए गया लेकिन इजबेल को जीवित रहने दिया। You went for serving, but you allowed Jezebel to तुमने live. बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए लेकिन इजबेल को जीवित रहने दिया। You did mighty signs and wonders, but you allowed Jezebel to live. तूने पहाड़ियों को हिलाने वाला विश्वास रखा लेकिन इजबेल को जीवित रहने दिया। You had a faith to move the mountain, but you kept Jezebel alive. तूने धीरज सिखा, पेशेंस सिखा अब्राहम की तरह, लेकिन इजबेल को रहने दिया। You had patience like Abraham, but you allowed Jezebel to live. आज मैं आपको encourage करना चाह Did रहा I हूँ। want to encourage you? कलीसिया ये मैसेज आम व्यक्ति के लिए नहीं, ये प्रौढ़ लोगों के लिए है। Church, the message is not for common people, but for the matured people. क्या आप अपने अंदर इजबेल को जीवित रख रहे हो? Are you letting Jezebel to live inside you? कोई है जो मेरे साथ अपने हाथों को उठाएगा और कहेगा, पास्टर फिर इजबेल कौन है? Lift up hands, Pastor, to understand what he's saying. ठीक है, इजबेल को बाइक को बगल, इजबेल नहीं। Look at my wife and saying, oh, she's not Jezebel. सुनिए फिर इजबेल, Jezebel. इजबेल की कहानी। Story of Jezebel. लेकिन मैं इजबेल उस तरीके से नहीं बोल रहा जिस तरीके से बोलना चाहिए, मैं अलग तरीके से इजबेल बोलना चाहिए। लेकिन इजबेल के बारे में आप पढ़ते हैं 1 Kings chapter 18, First Kings 18 जहाँ पर आप chapter. इजबेल की कहानी पढ़ते हो। Then we see the story of और मैं Jezebel. चाहूंगा कि आप पहला राजा And First और Kings वहाँ पे 18वें अध्याय में and 18 आपको chapter. इजबेल की कहानी नजर आएगी। You find the story of Jezebel. सुनिए ये इजबेल कौन थे? And listen, who was Jezebel? और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, And I want to tell you this. 31 वचन 16-31 से मैं उसकी कहानी पे पढ़ूंगा और उसके बाद मैं 18 पे आऊंगा, And 16:21 I'll start reading and then I'll come to the 18th chapter क्योंकि later. आपको इजबेल को जानना है। ये 16 भी राइट है, 18 पे मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन 16 में इसकी कहानी हमको देखने को मिलती है। In 16 you can see the story of Jezebel and in 18 also you can read about her. अब यहूदा जिस वंश, ध्यान से सुनिए, प्रजा है प्रभु की, People, God's people are here राजा बन रहे हैं। and kings are being made. शाऊल पहला राजा है, Shaul was the first king, डेविड है, then David, उसके बाद ये आगे जा रहा सुलेमान है, and further Solomon. फिर 2 भाग हो गए और 2 राज्य बन गए, अलग अलग हो गए, एक यहूदा एक इजराइल। And there was divided into 2 kingdoms, one was Judah, one was Israel. बाद में इजराइल समाप्त हो गया, Later the Israel got खाली over. यहूदा बच्चा फिर से। क्या Only Judah was और left. ये इसलिए बच्चा क्योंकि इसी यहूदा के वंश में यीशु मसीह का जन्म होने वाला था। Only Judah survived because in that same generation Jesus was to be born. तो यहूदा का एक अब राजा बना है, यहूदा का राजा म्हणजे लाइन में यीशु का जन्म हुआ, जिस मिनिस्ट्री में यीशु का जन्म हुआ या जिस मिनिस्ट्री में आप सेविकाई कर रहे हो या जो भी काम खुदा का आप कर रहे हो, मिनिस्ट्री यानी एक्ट फाउंडेशन की बात नहीं चल रही है, जहां भी जिस भी चर्च में आप काम कर रहे हो उसी लाइन में ऐसे 1, 2, 4 राजा जरूर होंगे जो यहाँ पर हुए। In that
genealogy where Jesus was born, in that ministry where Jesus served, or in that ministry you might be serving. मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिए। Listen carefully what I'm trying to इसके say. वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था अहाब। In that genealogy, one king was there whose name was Ahab. यीशु मसीह का जन्म होने वाला इसी राजा के वंश में भी, अहाब के भी। And in that king Ahab's generation, Jesus was to be born. लेकिन अहाब ने क्या किया? But what Ahab has और देखा, done, देखिए 31वीं आयत में लिखा है, in 31st verse it says, उसने नाबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल को ब्याह कर लिया। it came to pass as it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam and the sons of Nabat, and that he took his wife Jezebel. सिदोन के राजा, सिदोन, हम इजरायली हैं, And we are Israelites, हम क्रिश्चियन हैं, we are Christians, हम मसीह में हैं। we are in अब God, और आगे जा रहा हूं मैं, हम यीशु को जाने वाले हैं। we know Jesus Christ. लेकिन शादी का सिदोन, We're getting married in Sidon. शादी क्या कर रहे? सिदोन। We're getting married in Sidon. और उसने क्या किया? सुनिए ध्यान से, उसने सिदोन के राजा एतबाल, And the king of Sidon, his daughter, he got married. एतबाल के साथ उसने एक प्रस्ताव रखा। With the king Edbal, he made, एतबाल के साथ उसने एक प्रपोजल रखा, and he made a proposal with Edbal. एक प्रस्ताव रखा, A proposal he made with और him. उसने एतबाल की बेटी के साथ शादी करने की बात मन में लाई है। And he thought about getting married to Jezebel. इजरायली है। He's an Israelite. आज्ञा क्या थी? What was the commandment? यहोशू की पुस्तक में, The book of Joshua, पंचग्रंथ में, the Pentateuch. हाँ, क्या आज्ञा थी? What was the commandment? कि कनानियों के साथ शादी मत करना, Do not get married to the Canaanites. उनके साथ रिश्ता मत बनाना। Don't make relation with them. लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. उसने शादी की योजना बनाई, He made a plan of his marriage, उनको एक प्रपोजल दिया, प्रस्ताव दिया, and he gave a proposal और इजबेल के साथ शादी करने का प्रस्ताव था। and a marriage with Jezebel. अब इजबेल ने उससे कहा And Jezebel said to him, कि देख अहाब, See Ahab, तू यहोवा को मानता है you believe on Jehovah. और मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूँ। I speak very clearly. पास्टर्स, ये आप लोग को लीडर्स के लिए था, ये पूरा मैसेज लीडर्स के लिए। तू यहोवा को मानता है, You believe on Jehovah. लेकिन मैं बाल और अशेरा की पुजारन हूँ, खास करके बाल के। But I am a devotee of Baal and Asher. तो तुझे मुझसे शादी करनी है And if you want to get married to me, तो तुझे मेरे बाल की उपासना करनी पड़ेगी, मेरे देवता की उपासना करनी पड़ेगी। सुनिए, प्रपोजल, प्रस्तावना रखी, क्या क्या रखा सामने? तुझे मेरे देवता बाल की उपासना करनी पड़ेगी। then she gave the proposal in front of King Ahab that you have to worship my God Baal and Asher. जिंदा यहोवा को मानने वाला अहाब, The one who believed on the living God. निर्माणकर्ता को मानने वाला ये अहाब, Oh, this Ahab who believed on the Creator. इजबेल की शादी के लिए Getting married with Jezebel, बाल देवता की उपासना करने के लिए, यहोवा को छोड़ के बाल देवता की उपासना करने के लिए तैयार हो गया। he got ready to leave his living God, Creator, and worship Baal. इजबेल ने कहा यहीं पर कहानी रुकेगी नहीं। Jezebel said the story will ध्यान से not सुनिए। get over here. उसने कहा कि ये कहानियां रुकेगी नहीं। Jezebel said the story will not finish in this कहीं ना place. कहीं आपके फैमिलीज, आपके सोच को चेंज करना चाह रहा हूँ। इफ यू कैन नॉट चेंज, यू चेंज द मिनिस्ट्री, यू चेंज द पास्टर। I want to change your thinking. क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माय थिंकिंग अकॉर्डिंग टू बाइबल। मेरा स्टैंड क्लियर है। My stand is very clear. हाँ, सुनिए ध्यान से। Listen carefully. उसने कहा शादी करनी है, That if you want to get married, आपको मेरे बाल देवता की उपासना करनी पड़ेगी। you have to worship my Baal God. आपने प्रपोजल, प्रस्तावना मान दी। And he accepted the proposal. फिर उसने कहा नहीं, यहीं पर कहानी नहीं रुकेगी। And he said, yeah, the story will not मैं finish. शादी करके जब तुम्हारे इजराइल में आऊंगी, And when I get married and come to Israel, वहां पर मेरे देवता का मंदिर बनेगा, and there'll be a temple of Baal in that place. और मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. आपने क्या किया मालूम है? What Ahab did, प्रस्तावना मान ली। he accepted the proposal. थुआतीरा की कलीसिया से ये कहना है This is a saying to the church of the Thyatira, कि मैं तेरे कामों को जानता, विश्वास को जानता, मिनिस्ट्री को जानता, लेकिन व्हाट अबाउट योर स्टैंड? आपका स्टैंड प्रभु में कहाँ है?
I know about your work, your faith and everything, but what about your stand in the Lord? ahab के पास कोई स्टैंड नहीं है. Ahab had no stand. आपने कहा तू जो बोलेगी वही मेरा स्टैंड है. Ahab said, whatever you say, that is my stand. कई लोग समाज में, जो समाज कहता, जो फैमिली कहती, जो रिश्तेदार कहते, वही स्टैंड करते. ऐसे लोग मिनिस्ट्री नहीं कर सकते. पास्टर क्लेरा, लीडर्स को चूज करते बड़ा केयरफुल रहना है. You develop them, otherwise tell them you don't do ministry. Many times while choosing the leaders, we have to be very clear that they have to take the stand. सब सेवकों को मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाह रहा हूँ. सेवकों के प्रति ये मेरी भावना है. अपना स्टैंड रखिए. डोंट कॉम्प्रोमाइज. भावुक मत होइए. आपका स्टैंड ये है, उसका स्टैंड ये नहीं, तो डोंट अलाउ देम टू डू मिनिस्ट्री. अपना स्टैंड रखिए. आई थैंक गॉड कि मिनिस्ट्री में 20 साल से मेरा एक स्टैंड है जिससे मैं टस से मस्त नहीं हुआ और मैं होना भी नहीं चाहता. जीसस, डोंट गेट इमोशनल. भावुक मत होइए. Don't get emotional. ahab ने कहा तेरा जो स्टैंड है मेरा भी वो स्टैंड है. Ahab said to her, whatever is your stand will be my stand. मम्मी डैडी जो कहेंगे मेरा भी वही कहना है. Whatever mother or father will say, that will be my मेरा stand. समाज जो कहेगा वही मेरा स्टैंड है. Whatever my society will say, that will be my stand. लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आज प्रभु आप पर दोष लगा रहा. थुआतीरा के कलीसिया के कह रहा है कि तेरे पास तेरा स्टैंड होना चाहिए. तेरे पास तेरी सोच होनी चाहिए. तेरे पास तेरा सिद्धांत होना चाहिए. जो तेरे परिवार वाले करेंगे वो तू नहीं करेगा. जो मैं कहूंगा वही तू करेगा. मेरे भाई मेरे बहन, मैं तेरे काम, तेरे विश्वास, तेरे मिनिस्ट्री को जानता, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने इस बेल को अपने अंदर जीवित रहने दिया है. यार You allow judgment to live inside you. अभी यहाँ कहानियां समाप्त नहीं होती है. Story doesn't finish in this place. प्रभु जिस वंश में यीशु को पैदा करवाना चाहता है, In that genealogy where Jesus was to be born, उसमें से बहुत सारे राजा हुए, among the many kings लेकिन came, अहाब उनसे भी बुरा हो रहा है. अभी सुनिए. but King Ahab became more worse than anyone. अब मैं ट्यून मैसेज नहीं, पास्टर्स लीडर्स, ये आपको ज्यादा मजा आएगा. और सुनिए क्या हो गया. And listen what happened. और उसने शादी की He got married, और उसने अपने देश में, खुदा के देश में बाल देवता के लिए मंदिर बनाए. and in his own nation he built a temple for Baal God. उनके दो खुदा थे, एक फीमेल एक मेल. And they had two gods, one was male, one was female. और उसके बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ. बहुत सारी कहानियां अलग अलग देवताओं पर मैंने हाल ही के 2-4 साल में मैंने बताई. उनके दो खुदा थे, एक मेल एक फीमेल. बाल मेल है, वहाँ बाल ये पुरुष है, और फीमेल अशेरा स्त्री है. And Baal was a god, male god, and Asherah was a female god. और मेरे भाई मेरी बहन, My brother, my sister, उसने मंदिर बनवाए. he made temple for them. आपके अंदर खुदा बसा है. You have God inside you. इस दिल में खुदा बैठता है. In this heart, God dwells. लेकिन इसी दिल में कई लोगों के मंदिर आपने बना कर रखे हुए But हैं. in the same heart, you have made temple of many people. इसके लिए आप घंटा बजाया, फोन आया, आपने बात की. For that, you just, take up the calls and talk. ये दोस्त, ये सहेली, वो रिश्तेदार, ये वो दुनिया भर के लोग आपने अंदर बसाए हैं. उनके भी एक एक मंदिर बना कर रखे हैं. Oh, this friend, that friend, you have made temples for each and everyone in your heart. इतना ही नहीं, Not only this much. आपकी गलती देखिए. Look at the mistake of Ahab. इज़बेल को जी रहा है. He's living Jezebel. जज़बेल को जो लोग कहते लवर लोग, आई लिव यू नाही कळलं. मी तू प्रेम करतो, मी प्रेम नाही, मी तुला जगते, असं म्हणजे काय लोकांना कळत नाही. ते इंग्लिश टाईपचं म्हण येते है ना. तो आई लिव यू म्हणजे मी तुला फील करतो, मी तुला जगतो. तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए. क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए. Listen carefully what I'm trying to say. ये इज़बेल को जी रहा है. He's living Jezebel. मंदिर बनाए, He made temple. देवता रखे, He kept the God. उनकी उपासना की. He worshipped आगे them. पढ़िए 31 पत्ते. उसने उनकी वेदी भी बनाई. 31 is written that he made shrines or altar for them. आप उधर भी नाचे When he danced over there, और आप चर्च में भी नाचे. he danced in the church also. और मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. उसने वेदी बनाई, लिटरली वेदी बनाई. He made altar for them. हमारा पैसा उधर भी गया, हमारा पैसा दशमांश और चर्च में भी आया.
our money went in that place, or also the tithe and offerings have come in the church. और मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters, अहाब ने वेदी बनाई है Ahab made the altar. बाल के लिए, यहोवा के लिए नहीं, बाल के लिए। पूर्वज क्या थे? नूह ने खुदा के लिए वेदी बनाई, अब्राहम ने खुदा के लिए वेदी बनाई, इसहाक ने वेदी बनाई। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ये वेदी बना रहा है बाल के लिए। And here King Ahab is making altar for Baal. और मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters, उसने बाल के लिए वेदी बनाई है, he made altar for Baal. बलिदान उसने दिए वहां पे। He offered sacrifice. और क्या कर रहा है? And what is he doing here? मैं पढ़ूं आपके लिए कि राजा इदबाल की बेटी इदबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की, उसको दंडवत भी किया उन्होंने। And he got married to the King Edward's daughter and even served and worshipped him. कुछ लोग टीका लगा दिए इधर पे। Some people put some tikli. ये जो आपका माथा है, The forehead which is there. इस पे हम टीका नहीं लगाते। We cannot put anything on this. देवान्वित टीका, इस पे हम टीका नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पर जब हमने यीशु का लहू को अपनाया, अपने आप को शुद्ध किया, तो ये जगह यीशु के लहू के लिए, ये निशान यीशु के लिए, ये यीशु का लहू हमने अपने माथे पर लगाया है। कोई है जो कहेगा नहीं है, कोई है जो कहेगा हालेलुया। म्हणून आपण काय लावत नाही, मान तुझने सुनी काय का? यीशुचं रक्त लावले नाही। And we have put the blood of Jesus Christ on our forehead. इसी प्रकाशित वाक्य में लिखा, In the same revelation is written. हम तो पूरा नहाए हुए हैं यीशु के लहू से। We have been washed by the blood of Jesus. लेकिन उसने क्या किया? What he has done, दंडवत किया, he has और worshipped. उसने बाल का एक मंदिर सामने नगर बनाकर उसने बाल की वेदी बनाई है। And he made altar for Baal and he worshipped him. और आपने अशरा भी बनाया, वरन उसने सब इजराइल राजा से बढ़कर जो से पहले थे इजराइल के परमेश्वर को क्रोध दिलाने के काम के, प्रभु को क्रोध दिलाने के काम क्या? मिनिस्ट्री में रहने वाले, मिनिस्ट्री में सेविकाई करने वाले लीडर्स एंड पास्टर कर रहे हो क्या? You the pastors are doing that thing which provokes the Lord and makes him angry. मैं बाहर वालों से बात नहीं कर रहा हूँ, I'm speaking to people who are मैं outside. गैर मसीहों से बात नहीं कर रहा हूँ, I'm speaking to non-believers. मैं बात कर रहा हूँ पास्टरों से, सेवकों से। I'm speaking to the pastors and the ministers of God. तुआतीरा की कलीसिया के विरुद्ध में मुझे ये कहना है, I don't be starting. I have something to say against the church of तेरे Thyatira. मिनिस्ट्री, तेरा काम, तेरा विश्वास, तेरा धीरज को मैं जानता हूँ, लेकिन तूने अपने अंदर इज़बेल को जिंदा रहने दिया। I know your works of faith and charity, but you have allowed Jezebel to live inside you. पूरा रेवलेशन है यहाँ पर, Complete revelation पूरा is over here. प्रकाशन है यहाँ पर। Complete revelation you can see. चर्च के लोग ऐसा कर रहे हैं, Church people are doing प्रभु this. के सेविकाई करने वाले ऐसा कर रहे हैं। The ministers of God are doing this. क्यों चर्च में नहीं है? नहीं मेरे ये, मेरा वो, मेरा ये नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, आप दूसरों की सुनोगे, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बहन, अपने मम्मी, अपने डैडी, अपने रिश्तेदार, अपने समाज के सुनोगे, तो आप इज़बेल को जिंदा रहने दे रहे हो। Listen to your mother, your father, or you are allowing Jezebel to live inside you. और आप सेविकाई के लिए फिट नहीं हो। And you are not fit for the ministry. जब आप अपना कमाया हुआ पैसा खुदा के लिए नहीं डाल रहे, तो इसका मतलब आप बाल को दंडवत कर रहे हो, आप आशेरा को वेदी बनाकर दे रहे हो। ये पैसा खुदा ने दिया, ये नौकरी खुदा ने दी, ये जीवन खुदा ने दिया, और हम जो भी करेंगे उस खुदा को देंगे, दंडवत खुदा को करेंगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. कई लोग फोन नहीं उठाते। Many people don't pick up the अरे call. बाबा मत करो मिनिस्ट्री, Don't do the मत ministry. आओ चर्च में। यहाँ Don't come to कई church. लोग पास्टर अब बोला तो कुछ काम बोलेंगे, Oh, pastor, we'll do some work if you say. लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, I want to tell you this. बावजूद इसके हम लोग जो भी काम कर रहे हैं इतने बढ़िया तरीके से, 2.25 साल मीडिया की टीम, हमारे पास्टर्स, लीडर्स, उनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। The media team, our pastors are doing great job from last 2 years. पूरा रेवलेशन है यहाँ पर। Complete revelation is there in this place. और मैं आपकी जानकारी के लिए बोलना चाह रहा हूँ, For information, I want to tell you. ये आपकी स्टोरी है, This is your story. ये चर्च की कहानी है, This is the story of a church. और ये आपके लिए है। And it's for you. इज़बेल ने जो कहा मान लिया, What if
Jezebel said, he accepted. मुझे लगा कि इजबेल का मीनिंग भी बोल दूं आपको. And I'll tell you the meaning of Jezebel. बेल. Jezebel. तो इतना टाइम मेरे पास नहीं बल्कि मैं बताऊं बेल म्हणजे बैल नहीं. इजबेल. Jezebel. बेल. इजबेल का मतलब है शेमलेस, निर्लज्ज, Jezebel means बेशरम, shameless. बेहया. इजबेल का मतलब क्या है? बेशरम. Shameless. आप इजबेल को शेमलेस ये कर दिया फिर भी कुछ शर्म नहीं है. Did everything but still you are shameless. ये नहीं किया फिर भी शर्म नहीं है. You didn't do this but still you are ये shameless. काम दिया था लेकिन शर्म नहीं है. You given this work you didn't do that. नहीं It's हुआ shameless. शर्म नहीं है. You have no shame. इजबेल का मतलब है शेमलेस, Jezebel means shameless. मतलब बेशरम. Shameless. मराठी मध्ये निर्लज्ज. Marathi nirlajja. एक और शब्द है विकेट, धूर्त. One more word is there, wicked. इजबेल का मतलब है धूर्त, विकेट. Jezebel's दुष्ट. meaning also is there, wicked. धूर्त नहीं, दुष्ट. ओके. और ये इजबेल का मतलब है. This is the meaning of Jezebel. और आपने क्या किया? लिसन What केयरफुली. Ahab did. आपने उसके साथ शादी की, मंदिर बनाया, आशेरा भी बनाया, दंडवत भी किया, वेदी भी बनाई. अब ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं जो आप लोग पास्टर आप लोग अच्छा लगेगा. सुनिए क्या लिखा है. जो वचन को सुनते हैं जानते हैं उनको अच्छा लगेगा. सुनिए क्या हो गया. This is what's happening here. और You will इजबेल ने listen. Jezebel आपको कंट्रोल कर लिया पूरा. controlled अब Ahab. आप नहीं जी रहा. No, Ahab is not living. हमको बाइबल सिखाती है कि प्रभु मुझ में जीवित रहेगा. Bible says that God should dwell in me. लेकिन चर्च क्या कह रहा है? ये थुआतीरा के कलीसिया पे क्या आरोप लगा है कि इजबेल मुझ में जीवित रहे. प्रभु नहीं, इजबेल जीवित रहे. शेमलेस, बेशर्मी, बदतमीजी ये जीवित रहे. और वो मूर्ति, वो बाल, वो अशेरा, वो दंडवत वो जीवित रहेगा. And he said about the church of Thyatira that the Jezebel was living with them, means shamelessness, all these wrong things were there in them. अब इस बैकग्राउंड में And in this background, आपने अपने पे मंदिर बना दिए, बाल के अशेरा खेगा. Ahab also made temples for Baal and Asher. अब और सुनेंगे, उसने पुजारी रख दिए. And he also kept worshippers of Baal and और Asher. उसके चर्च में उसके लोगों को नहीं चलते ऐसा. That says, oh, it is okay. मैं नासिक में शादी में गया, पास्टर भी डांस कर rहा पिक्चर के गाने पे वहां पे. And Nashik, I went for a wedding when the pastor was dancing on movie और songs. सब दलील दे रहे कि यार वो लड़का वाला बहुत प्रार्थना में है, उसके फैमिली प्रेयर में है. And the people are saying, oh, this pastor and the family is so much in चांगले church. चर्च मध्ये चांगले प्रार्थना कर. अरे पण तो पिक्चरच्या गाण्यावर नाचतो ना पाळा स्वतःच. Oh, they are prayerful, but the pastor himself was dancing on the movie song. इस्राएल को जीवित रहने दे रहा है. He's allowing Jezebel to मुझे dwell. खुशी है कि मेरे ऊपर कुछ ऐसे 2-3 पास्टर्स के संस्कार हैं. मैं उनको आज भी मानता हूं जो अपने प्रिंसिपल्स में, रेवरेंड नानादार, रेवरेंड दिलीप तिवड़े, कुछ लोगों के संस्कार हैं मुझ में. And I have influence of some great pastors upon me that, you know, I really appreciate them, Pastor बहुत Ananda सारी and Pastor चीजें Sushil. स्पिरिचुअली उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं की. Those special things, they never compromise. अपना स्टैंड क्लियर रखा रेवरेंड नानादार खास करके. मैं Reverend Ananda, I'll tell, especially he kept his stand बहुत always. कुछ मैं सीखा उनसे. A lot of things I've learned from him. और मैं खुश हूं कि ऐसे संस्कार पड़े मेरे पे. And I'm happy like that influence was upon एंड my देन life. डैडी, हमारे मम्मी डैडी तो है ही, खास करके डैडी, क्योंकि नहीं यही करना है, दूसरा कुछ करने को अलाउड नहीं है. And my mother, father, especially daddy, oh, this is allowed and this is not allowed, clear. मेरे भाई मेरी बहन, My brother, my sisters. उसने क्या किया? What he has done, लोगों को बाल और अशेर की उपासना करना सिखाया. he taught people to worship Baal and Asher. उनकी उपासना करो, उनकी पूजा करो, उनकी दंडवत करो. इजरायलियों को ये करवा रहे हैं. चर्च में चलते चलते नहीं चला था. The church is allowing or telling the people of Israel to do this. It is not allowed. आपको ये समझना पड़ेगा. You need to understand this. शादी करनी है, लड़की है, लड़का है, उसको चर्च में लाइए, बैप्टिज्म दीजिए और फिर चर्च में शादी करिए. ये चलन. The boys and the girls, they bring them to church, get them baptized and then get them married. आपको सेविकाई करनी है, आपको हर बार चर्च में आना पड़ेगा, वचन को सुनना पड़ेगा, वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, उसके आगे फिर मिनिस्ट्री होगेगा. If you want to do the ministry of the Lord, you have to come to church again, then the ministry will come later. मेरे भाई मेरी बहन, My brother, my sisters. आपने क्या किया? What Ahab has done, आपने मंदिर बनाए, उसके पुजारी भी रखे. Ahab built the temple, also kept worshippers. जहाँ पास्टर रखने चाहिए वहाँ पुजारी रखे जा रहे हैं. And priest or pastor should be there, he kept other worshippers. और इसीलिए And therefore, खुदा ने एलिया के जरिए 3.5 साल के लिए बारिश रोक दी. अकाल आया. ध्यान से सुनिए. and through the prophet Elijah, God said, 3.5 years there'll be no rain. इस इंसिडेंट पे बहुत सारे प्रचार किए आपने सुने हैं, लेकिन प्रभु ने बारिश क्यों रोकी सुनिए. अब ये कारण सुनिए. Now listen, why God stopped the rain. और फिर Then, करमेल की पहाड़ी पर एलिया को
उन लोगों के लिए और आपको ये चैलेंज देना पड़ा, कब तक दो विचारों के बीच में लटके रहोगे? On the Mount of Carmel, then Elijah had to tell the people, how long will you falter between two opinions? मेरा ये मैसेज आप सुने हो, ये आर्टिकल पढ़ा है क्या? If you've heard my sermon or read my article on this, लेकिन किस पार्श्वभूमि में आया ये? on what background this came? इजबेल, Jezebel, अहाब, Ahab, मंदिर, दंडवत, पुजारी रखे, temple, worshippers. और ये चैलेंज एलिया को देना पड़ा, बाल अशेर के पूजा करने वालों को, पुजारियों को, राजा अहाब को, कब तक दो विचारों के बीच में लटके रहोगे? So Elijah had to challenge the worshippers of Baal and Asher and the people of Israel. How long will you falter between two opinions? मुझे तुझसे कुछ कहना है, I want to say something to मुझे you. तुझसे कुछ कहना है। I want to say something to you. रेवलेशन, Revelation. और लिखा है क्या And it's written, कि तू उस स्त्री इजबेल को जीवित रहने दे रहा है, telling the woman Jezebel to live in you, जो स्वयं को नबिया कहती है। who calls herself prophetess. 21, मैंने उसको पश्चाताप करने के लिए अवसर दिया, I gave her space to repent. मैंने उसको पश्चाताप करने के लिए अवसर दिया, I gave her space to repent. मैंने We are revelation, we are reading revelation. थुआतीरा की कलीसिया से ये कहना है, अब क्या कह रहा है? इजबेल जीवित रह रही है, लेकिन मैंने उसको, जो अपने आप को नबिया कहती, इजबेल कहती है, पश्चाताप का अवसर दिया। Who calls herself prophetess Jezebel, I have given her space and time for repentance. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा वाक्य खत्म होने दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ताली बजा रही चाहिए इसके लिए, हाउ द न्यू टेस्टामेंट इज कनेक्टेड विद द ओल्ड टेस्टामेंट। पुराना नियम के साथ नया नियम जुड़ा हुआ है। And how the New Testament is connected with the Old Testament. जो कहते हैं कि नए टेस्टामेंट में ये लिखा है, ये दशमांश नहीं देना, ये नहीं देना, वो नहीं करना, पुराने नहीं, इट इज कनेक्टेड। And some people say you should give tithe, should not give tithe, all these things, but it is connected, both the testaments. लास्ट बुक ऑफ बाइबल, आखिरी किताब ने सब कुछ कनेक्शन में डाल दिया। And the last book of the Bible is giving connection in this place. कनेक्शन है पुराने नियम के साथ। Connection with the Old Testament. उसी को बताया गया कि उसको पश्चाताप का अवसर दिया। It is given a time, a space for तो repentance. पुराने नियम में कहाँ पर ये हुआ? In the Old Testament, where this took place. जब 3.5 साल की बरसात रुक गई तो समझ जाना चाहिए था राहाब को कि इजबेल को मार डाले और यहोवा को अपने अंदर जीने दे। And when 3.5 years there was no rain, Ahab should have killed Jezebel and allowed Jehovah to dwell. लेकिन बारिश नहीं हो रही, अकाल आ गया, फिर भी आप टस से मस नहीं हुआ है। There was no rain, there was scarcity of water, but still Ahab never changed. फिर अब एलिया ने कहा, प्रभु ने कहा, मैं एलिया के द्वारा अभी इनको चैलेंज देता हूँ और इनको मरवा डालता हूँ। प्रभु ने मरवाया। जब तुम इजबेल को नहीं मारोगे, प्रभु मारेगा, शैतान का सिर कुचलेगा। उसका जन्म हुआ है शैतान का सिर कुचलने के लिए। If you not kill Jezebel, God is born to kill that Jezebel and stamp her under the feet. पूरा रेवोल्यूशन, लेकिन मैं वहां पे बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं नए नियम से बात कर रहा हूँ। पुराने नियम में पूरा रेवोल्यूशन है। उसने हत्या करवा डाली वो करमेल की पहाड़ी पर चैलेंज देने के बाद। मेरे भाई मेरी बहन सुनिए, In Mount Carmel, he killed and slain all the Baal and Asher worshippers, and I'm not going to go deeper in that. It's given in Old Testament. लिखा है कि मैंने उसको पश्चाताप का अवसर दिया। मैं समाप्त करना चाह रहा हूँ। And I want to finish here. He said that I've given a time and space for repentance. रिपेंटेंस, पश्चाताप, ये जरूरी है। अपने बगल वाले को देखिए, बोलिए पश्चाताप का अवसर मिला है, उसको छोड़ो मत। Look to your neighbor and say, you have given a time to repent. Repent. अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How people are able to understand अब now? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि अवसर को बहुमूल्य जानो का मतलब क्या है? How people understanding? Understand the time. अवसर को बहुमूल्य जानो, Understand the importance of time. क्योंकि दिन थोड़े हैं। Because the days are few. मैंने उसको पश्चाताप करने के लिए अवसर दिया, I gave her space to repent. पर वह अपने विचार से मन फिराना नहीं चाहती थी। कुछ लोग हटेले होते हैं, चर्च छोड़ देंगे, पास्टर छोड़ देंगे, लेकिन हम अपने आप से समझौता नहीं करेंगे। हमको चर्च नहीं चाहिए, हमको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, हम अपनी जिंदगी जिएंगे। बस हो गया, चर्च कहीं और चले जाएंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे, कोई और पास्टर पकड़ लेंगे। वचन तो घर में भी पढ़ लेते। मेरे भाई मेरे बहन, बात वचन की नहीं, वो आप कहीं पर भी चले जाइए, वचन वही रहेगा। आप कहीं पर भी चले जाइए, खुदा वही रहेगा। बात स्टैंड की है, बात आप किस चीज पर खड़े रह रहे, किस सिद्धांत पर, किस विचार पर खड़े रह रहे हो। उस सिद्धांत की कोई है जो कहेगा मैं ही ना है, कोई है जो कहेगा हालेलुया। मेरे भाई मेरी अपने पर्सनल मतलब की वजह से Because of your personal reason. आपको हर्ट हुआ, ये पर्सनल वजह है, चर्च छोड़ देंगे, भैया छोड़ दो।
leave the church? Okay, leave it. No हमारे लिए problem. तो यही मैसेज है। मुझे तो रेवलेशन क्लियर है यहोशू की किताब से कि कनान में पुराने लोग आए ही नहीं थे। It's very clear from the book of Joshua, in the land of Canaan, no old people came. केवल यहोशू और कालेब था बस, that's all। Only the new generation, only and Joshua and Caleb were there. और ये उनकी चॉइस नहीं थी, प्रभु को उन पुराने लोगों को लेकर ही नहीं जाना था। And the reason was that God didn't want to take the old generation in the land of Canaan. मैं देख रहा हूँ कि एक नई पीढ़ी भर भर कर अलग अलग जगहों पर प्रभु में आ रही है। I can see new generation from different places coming in the Lord. कोई है जो कहेगा आमीन, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. अवसर दिया था, The space and time was given. दिन थोड़े हैं, Days are few. लेकिन वहां पर इजबेल, मैं एंड पे आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। Coming to the end, listen carefully. मैंने उसको पश्चाताप करने का अवसर दिया, I give her space to repent, पर वो व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती थी। but she didn't repent from her fornication. ये रेवलेशन है, ये आपके जीवन में भी ये होने वाला है। This is a revelation, even this can happen in your life. कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया, Don't say hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह की। Jai Masih ki. ये आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, This is attached and joined in your life. और ये पुराने नियम में भी ऐसा हुआ था। Even this had happened in the Old Testament. 3.5 साल बरसात नहीं हुई, इजबेल को मौका था, लेकिन उसने मन नहीं फिराया, उल्टा एलिया के पीछे पड़ गई मारने के लिए। 3.5 years there was no rain and she should have repented, but no, she was behind the life of Elijah. अब हम रेवलेशन पढ़ रहे हैं, प्रकाशित वाक्य को देख रहे हैं, Now we're reading from the book of Revelation, तो यहाँ पर न्याय की बातें होंगी। and now the judgment will take place. जो करोगे उसका न्याय मिलेगा। Whatever you do, that will be judged. और ये वार्निंग के रूप में प्रकाशित वाक्य आपके पास आया है क्या? As a warning, this revelation has come to दूसरा you. तीसरा अध्याय विशेष रूप से, Especially second and third और chapter. ये न्याय उनका जो हुआ पुराने नियम में, In the Old Testament, who were judged, ये नए नियम में आपका न्याय होने वाला है। in the New Testament, you will be तो judged. इजबेल को जिंदा रहने दे रहा है तू। You are allowing Jezebel to live in मैंने you. इजबेल को, जो नबिया कहती है, मन फिराने का अवसर दिया, Jezebel, who called herself prophetess, I gave her a लेकिन chance to repent, उसने मन नहीं फिराया। but she did not repent. देख, मैं उसे दुख सैया पर पटक रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, दिस इज रेवलेशन। Listen carefully, I'm telling you, this is the revelation. प्रकाशन है क्या? This is the revelation. इजबेल ने मौका गवाया। Jezebel lost the opportunity. अब एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिए। Listen carefully, one देख, word. मैं उसे दुख शैया पर पटक रहा हूँ, And I will cast her on the bed of sorrows. और भी बहुत सारा है, मुझे लगता है कि मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। Other things are there besides this, I'll not go in that अब place. इजबेल का क्या हुआ? What happened about अब Jezebel? इजबेल का क्या हुआ? What happened about Jezebel? वो एलिया के पीछे पड़ गई, She was behind the life of Elijah. और मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my उसने sisters. बात नहीं मानी, And she didn't accept और what he लिखा said. है And it's written. दूसरा राजा 9वां अध्याय, मत खोलिए, मैं समाप्त करना चाह रहा हूँ। 2 Kings 9th chapter. मेरा प्रभु बदला लेगा, My God will take the मेरा प्रभु revenge. बदला लेगा। My God will take the revenge. उसके पहले मैं चाहूंगा इब्रानी Before that, we'll read Hebrews 10वां अध्याय 10th chapter 30-31 पढ़। 30 and 31. हम उसे जानते हैं। For we know him. कोई है जो कहेगा यस, हम जानते हैं, हम उसे जानते हैं, We know her. जिसने कहा, Who said, मेरे पास देखिए, मालूम मत ढूंढिए, मेरे पास देखिए, क्योंकि आई वांट टू एंड इट। हम उसे जानते हैं जिसने कहा, we know him who had said, बदला लेना मेरा काम है, vengeance belongs to me. मैं बदला दूंगा। I will recompense. और फिर यह प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। Said the Lord, and God will judge his people. अब सुनिए, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। It is a fearful thing to fall in the hands of living God. दुश्मन के हाथ पड़ जाओ, पाकिस्तान के हाथ में पड़ जाओ, आप कहीं और पे मतलब पकड़ में आ जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। Falling in the hands of enemies or Pakistan, that is okay. But falling in the hands of living God is fearful. God is judging, चर्च, प्रभु चर्च का न्याय कर रहा है, God is judging the church. परमेश्वर के हाथ में पड़ गए। And there's fearful things to fall in the hands of the Lord. मैं
इजबेल को तूने जीवित रहने दिया, मैं इजबेल को, ये वार्निंग है, लेकिन अब मैं रेवलेशन दिखा रहा कि पीछे क्या हुआ था, उसका जो रिजल्ट हुआ वो आपका भी हो सकता है। यदि आप अपने अंदर इजबेल को जिंदा रहने दोगे तो प्रभु ने कह दिया और थुआतीरा के कलीसिया को कि मैं इजबेल को दुख शैया पर पटक दूंगा। I will make a fire on the bed of sorrows. It says in the word in Revelation. सुनिए अब क्या हो गया, अब सुनिए इजबेल का क्या हुआ। और मैं 30 से पढ़ रहा हूँ, दूसरा राजा 9वां अध्याय 30 से। जब यहू यिज्रेल को आया तब इजबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर संवार कर खिड़की में झांकने लगी। मैंने कहा बाहर जाओगे, बाहर एक खिड़की है, विंडो है, बालकनी है। And I said, as you go out, there's a window in outside, you can see there. तो खिड़की में झांकने लगे। I mean, Jehu came just. छोड़ दे। जब यहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है। तब उसने कहा, खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी और कौन है, कौन। इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसे उस खिड़की पे से जो झांक रही थी, खोजों ने नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे भीत पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और घोड़ों ने उसको रौंद डाला। तब वो भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ वो उस श्रापित स्त्री को देख लो, उससे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उससे मिट्टी देने के लिए गए तब उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़ उसका और कुछ ना पाया। सो उन्होंने कहकर उसने कहा, यह प्रभु का वचन है कि जो उसने अपने दास तिशबी एलिय्याह से कहलवाया था कि इजबेल के मांस इजराइल की भूमि में कुत्तों में खाया जाएगा। ये हशर हुआ इजबेल का। This was the situational condition of Jezebel. All may change, but the word of God will never change. सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन खुदा का वचन कभी नहीं बदलेगा। वो जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा। वो सच्चा है, सच्चा था, सच्चा रहेगा। प्रभु ने कहा रेवलेशन में प्रकाशित वाक्य में कि इजबेल को तू जीवित रहने दे रहा है, लेकिन इजबेल को पश्चाताप का अवसर दिया, उसने पश्चाताप नहीं किया। उसको तो मैं दुख शैया पर पटकूंगा। खिड़की से उसको ऐसा पटका कि उसका मांस कुत्तों ने खा लिया, कुछ नहीं मिला, बॉडी नहीं मिली। प्रभु ने पटक दिया। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप इजबेल को जीवित रहने दोगे, Allow Jezebel to live in यदि you. प्रभु आप इजबेल को जीवित रहने दे रहे हो, Allow Jezebel to live. आपका कलीसिया का ये न्याय है थुआतीरा के कलीसिया का। आप किसी के कहने पर चल रहे हो, बाहर आइए। यू हैव टू टेक योर ओन स्टैंड। यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ड ऑफ द गॉड। ही इज द गॉड ऑफ द जजमेंट एंड ही इज गोइंग टू जज योर लाइफ। ही इज गोइंग टू जज एवरी पास्टर्स एंड लीडर्स। ही इज गोइंग टू जज एवरी मेंबर ऑफ द चर्च एंड ही इज गोइंग टू जज वो एंटायर चर्च। पूरी कलीसिया का न्याय करेगा, सेवकों का न्याय करेगा। कॉम्प्रोमाइज मत करिए, समझौता मत करिए। इजबेल के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, ये चर्च, ये सेविकाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन खुदा इंपॉर्टेंट है। आपको उद्धार मिला, उसके लहू से शुद्ध हुए। इसका मतलब अब आपको अपने अंदर, मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित रहे। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, अपने अंदर की इजबेल को मारिए। अब किसी की इच्छा पूरी नहीं होगी, अब इच्छा पूरी होगी तो मेरे अंदर जो यीशु है उसी की इच्छा और जिंदा रहेगी और जीना मेरे लिए मसीह है। अब आने वाले दिनों में मैं केवल और केवल और केवल मसीह के लिए जीऊंगा। अंदर की इजबेल को मारिए, वरना न्याय निश्चित है। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर कहेगा हालेलुया। ये था इजबेल। This was Jezebel. इजबेल। Jezebel. ये तो बहुत बड़ा मैसेज था, जोरदार ताली खुदा की। This was a longer sermon, and we clap loudly for the Lord.